जय श्री राम सभी को। कैसे सभी लोग? जय श्री राम मैडम, जय श्री राम, बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। जय जय श्री श्री राम। राम। जय जय श्री श्री राम राम। मैम। जय श्री राम। जय श्री राम जय मैम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय जय श्री श्री राम। राम मैम। जय जय श्री श्री राम राम। मैम। जय जय श्री श्री राम राम मैम। सभी को, जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री सभी राम को मैम। जय श्री राम। जय श्री राम आपको मैम। भी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम श्री मैम। राम। जय श्री कृपया करके सभी लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे। जब आप 9 बजे आ जाते हो ना, तब तुरंत अपना कैमरा ऑन कर लेना चाहिए। है ना? ये बोलने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। देखिए गीता मैम कह रही है, यस यस करेक्ट। स्क्रीन ऑन हो जानी चाहिए। अब तक आप लोगों को आदत हो जानी चाहिए कि 9 बजे ही एक्यूरेट टाइमिंग पर यहाँ पर वेबिनार या क्लास है जो स्टार्ट हो जाती है। सो आपको भी एक्यूरेसी की आदत हो जानी चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं रही, डिसिप्लिन नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर वीक होगा? वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वाले बताएं। यस, रंजिता मैम, वेरी गुड। देखिए आप होशियार हो गए और आप लोग बोलते नहीं कैसे होगा कैसे होगा। आ रहा है आप लोगों को? न्यू बैच है ना अभी जो चल रही है, आ रहा है आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए हम किस वेबिनार के लिए यहाँ पर मिले हैं, या किस टॉपिक के लिए अब आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? एक बार किसी को मैं अनम्यूट करती हूँ तो कोई बताएगा टॉपिक नेम क्या है? हंसा मैम बताइए, क्या है टुडेस टॉपिक? जी, टॉपिक तो मैंने देखा कि मात्र दोष। वेरी गुड, यही जी। है टॉपिक। ओके, अब बाकी लोग मुझे बताइए कि मात्र, माता किस नंबर से आपसे कनेक्टेड है? वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी न्यू बैच को लेती है ना, अभी जो बैच चल रही है। बाकी बैचेस सब एक्सपर्ट बन चुके हैं। दो नंबर। पक्का? ओके, चलिए 2 नंबर। अब इन्होंने बोला तो मानना ही पड़ेगा, 2 नंबर। तो 2 नंबर ये क्या है? चंद्रमा का है। चंद्र माँ, है ना? नाम में ही सब कुछ है। चंद्र माँ और माँ माँ। अब हमें ये देखना है कि मात्र ऋण क्या होता है। मात्र ऋण अगर है तो हमें क्या साइड इफेक्ट होते हैं। सिंपल में हम ये समझेंगे कि हमारे जीवन में ऐसी क्या घटना घटित होती है अगर हमें मात्र ऋण दोष में हम है तो। सबसे पहले ऋण दोष, ये सभी को पता है। ऋण क्या होता है? ऋण यानी क्या होता है? कर्जा होता है। ऋण क्या होता है? कर्जा होता है। अब कर्जा यानी हमने जो लिया है उसका भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। वो तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज हमने वो क्रेडिट लिया है। कर्जे का मतलब क्या? हमने क्रेडिट लिया है। हमने किसी बैंक से लोन लिया है तो वो हमें चुकाना है। हमने किसी से हैंड लोन लिया है तो भी वो हमें चुकाना है। हमने किसी से कोई चीज ली है, वो भी हमें दोबारा रिटर्न करनी होती है या नहीं? अगर आपने इस शर्त पर वो चीज ली है कि मैं दोबारा आपको लौटाऊंगा, तो उसे हम कर्जा ही कहेंगे। किसी से आपने चीज ली या किसी ने आपको चीज दी, स्पेशली वो गिफ्टेड दी है, तो उसे हम कर्जा कंसिडर करेंगे क्या? नहीं। राइट? बट अगर हमने कर्जे के दौर पर जो भी चीज ली है उसे हमें रिटर्न करना ही करना होता है। अब सेकेंडरी चीज क्या होती है? हमने किसी को दुख दिया तो बदले में हमें क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। क्यों? अगर किसी को बहुत दुख दिया गया तो कहीं पर उसकी आत्मा एक बार तो भी ये बोलती है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ में गलत किया। ये कर्म का सिद्धांत है। और जब आत्मा किसी की ये बोलती है तो इट मीन्स ये जो उसने कर्मास किया है ये उसके ऊपर रिटर्न जाता है। सही है? हमने ये भगवान के साथ में होते हुए भी देखा है। आपने देखा होगा श्री कृष्ण के साथ में भी ये सारी चीजें हुई है। करेक्ट? अगर उनके हाथों या वो माध्यम बने किसी का कुल नष्ट होने में, तो उनका भी कुल
नष्ट हुआ, है ना। तो ऐसी ही ये चीजें होती है, अगर जाने अनजाने में भी हमसे अगर ऐसी कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो मिस्टेक हमें ही नहीं तो हमारे फैमिली को भी वो सारी चीजें भुगतनी पड़ती है। इसका मतलब हो जाता है ऋण, और जो उसकी वजह से लगा हुआ है दोष। तो जो चीजें हम भुगतते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भुगतान। हम लोग बहुत बार जब गलत होता है तो क्या कहते हैं? मेरे साथ में ही गलत क्यों हो रहा है, बोलते हैं ना। अच्छा होता है तो वैसे तो भगवान को कोई बोलता नहीं कि भगवान तुझे मैं ही दिखी क्या अच्छा वो करने के लिए। ऐसा बोलते हो क्या आप अच्छा होने के बाद में? हाँ, तुझे सारी दुनिया में मैं ही दिखी थी भगवान मेरा अच्छा करने के लिए, और कोई नहीं दिखा। सिद्धि मैम ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। पर जब बुरा होता है तब बोलते हो या नहीं बोलते हो? कुछ कुछ लोग तो भगवान को उठाकर भी मंदिर पहुंचा कर आ जाते हैं। कुछ नहीं होता है भगवान, कुछ नहीं करता है भगवान। करते हो या नहीं? ऐसे बहुत से लोग करते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो ऐसे बहुत लोग हैं। जब गलत हो जाता है तब हम भगवान को कोसते, तो ये भगवान ने किया है क्या? जो चीजें हमारे साथ में गलत होती है उसके लिए हम और हम ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप लोग अभी बहुत से लोग यहाँ पर बैठे ये एस्ट्रोलॉजी में जुड़े हुए हैं, चाहे वो टैरोट रीडिंग पढ़े हैं या वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, या आप लोग लाल किताब कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ कोर्स अभी आप कर रहे हो। हर चीज में आप कुंडली में जब देखते हो, कुंडली में आपको क्या पता चलता है कि ये व्यक्ति अपने भाग्य से कुछ लेकर आया है ना। अब छोटा बच्चा जस्ट वो अभी उसने बर्थ लिया, उसके साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है, उस बेचारे ने क्या ऐसा कर्मा कर दिया है 2 दिन के बच्चे ने कि उसके साथ में गलत हो रहा है? बट हम देखते हैं बाय बर्थ कुछ ऐसी चीजें बच्चे लेकर आते हैं जो पेरेंट्स से भी विचारों से बर्दाश्त नहीं होती है। अब उस 1 दिन के बच्चे का कोई कर्म नहीं है, बट ये जो हमने पहले कर्मास किए हैं उस कर्मास का भुगतान हम भरते हैं, या जाने अनजाने में हमारी फैमिली से कुछ गलती हुई है तो उसका भुगतान हम भरेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पेरेंट्स ने कुछ लोन लिया, तो उसको किसको चुकाना है? हमें चुकाना है। क्यों? अगर हम उनके वारिस है, उनकी प्रॉपर्टी हमें मिल सकती है, तो सेम उनका कर्जा भी चुकाने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर वो कोई भी प्रकार का आपका लोन हो। अगर आपने देखा होगा जब आप लोग कोई पूजा करते हैं, है ना, घर में अगर कोई पूजा होती है, तब भी क्या करते हैं स्वामी जी या पंडित जी? क्या कहते हैं? सभी को कहते हैं आप सभी लोग हाथ लगाइए, एक दूसरे को हाथ लगाने के लिए बोलते हैं और पूजा आपकी संपन्न करते हैं। इट मीन्स व्हाट? कि सभी का उसमें कुछ हिस्सा है, इसीलिए हम नहीं कुछ तो एटलीस्ट हाथ लगा देते हैं कि भाई हाँ हाँ ये हमारी तरफ से भी हो गया। इट मीन्स ये पूजा, ये अच्छा कर्म हमने किया। जब आप किसी भी व्यक्ति को, कोई बेघर हो रास्ते पे चल रहा है, उसको जब कोई चीज डोनेट करते हो और उसके मुंह से जब आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद भी आपको लगता है? 100% लगता है। आप जब किसी की भी सहायता करते हो, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, जब इनकी भी सहायता करते हो तो उनका आशीर्वाद भी लगता है। सेम जब हम ऐसे ही अगर किसी पशु पक्षी को मार रहे हैं या किसी जाने अनजाने में ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं कि बेचारा जो ऑलरेडी परेशान है, तो उसका पाप भी तो हमें लगेगा। ये पाप और कुछ ना होते हुए हमारी कुंडली में जब ये रिफ्लेक्शन में आ जाता है, तो उसे ऋण दोष ही कहा जाता है। अब ऋण दोष कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के ऋण दोष है। 9 प्रकार के ऋण दोष ही क्यों? सबसे पहले ये चीज, है ना, 9 प्रकार के ही क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज में हमें 9 ग्रह ही मिलते हैं, चाहे वो वास्तु हो या हमारा आकाश तत्व हो, चाहे कुंडली हो, चाहे वो हमारी न्यूमरोलॉजी हो। कितने ग्रह देखने को मिलते हैं हमें? 9। दो जो हमारे ग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? राहु और केतु, जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं। ओके, बचे बाकी के 7। अब ये जो 7 है इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह है हमारे सूर्य और चंद्र। बाकी के प्लैनेट्स अस्तित्व में है बट हमें रोज आंखों से दिखाई देते हैं क्या? नहीं। बट सूर्य और चंद्र हमें रोज दिखाई देते हैं, है ना। कोई कहेगा कि नहीं ये प्लैनेट नहीं है। आज की दुनिया में तो ये कोई कहेगा कि नहीं भाई 7 प्लैनेट है या नहीं, इस पर कोई आशंका तो किसी को है नहीं। किसी को डाउट है क्या कि ये 7 प्लैनेट नहीं है? मंगल बुध
सभी को साइंस अब आगे चला गया तो सभी को पता ही है इतने प्लेनेट तो। चंद्र का अस्तित्व है ये भी आप मानते हो ना? चंद्र देखा है क्या कभी आपने? कोई है क्या यहाँ पर जिसने अभी तक चंद्र को देखा नहीं है? नहीं, कोई बोल सकता है ना, नहीं मैम चंद्र तो नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो हम चंद्र पर इतनी बात क्यों करें? कोई है क्या ऐसा? नहीं है ना? यानी इट मीन्स चंद्रमा का अस्तित्व है, ये तो आप मानते हो सबसे पहले चीज। यस बोलिए, हाँ या ना, चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए यस और नो। चंद्रमा का अस्तित्व है या नहीं? और टेंशन में इतने बैठना नहीं है, हंसते रहो। सारी दुनिया को टेंशन है, हम तो खुशी मनाए, हम तो खुश रहे। आशा मैम खुश रहो, हंसो, स्माइल करो। चलिए, सब लोग मानते हैं कि यस चंद्रमा है ना? अब मुझे ये बताइए, आज कौन सा डे है? आज पूर्णिमा है या अमावस्या है? अमावस्या है। तो अभी चांद दिख रहा है क्या आपको? देखो तो, नहीं दिख रहा है, क्यों? यानी ये रूल तय है कि अमावस्या के दिन चांद नहीं आएगा। अब अमावस्या के दिन चांद नहीं आएगा या चांद नहीं है इसीलिए अमावस्या है, कौन सा रूल एप्लीकेबल है? चांद नहीं है इसीलिए अमावस्या है। ये रूल सारी दुनिया फॉलो करती है ना? जब चांद नहीं है तब हम उसे क्या कहेंगे? अमावस्या है। ओके। और जब चांद पूरा है तब हम कहते हैं पूर्णिमा है। ये भी रूल आपने एक्सेप्ट किया ना? ओके। अब जब चांद होता है तो वो जो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो हमें मिलते हैं। और अब चांद अगर नहीं है, वो व्यक्ति ही प्रेजेंट ना हो, तो उसके आपको वाइब्रेशन मिलेंगे क्या? हाँ या ना, फिर से चैट बॉक्स में दोबारा डालना है। अगर चांद नहीं है तो उसके वाइब्रेशन हमें मिलेंगे क्या? चांद अब्सेंट है अभी, चांद क्लास में नहीं है क्या क्लास में आज? नहीं है। तो हमें चंद्रमा के वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे क्या? नो, नहीं मिलेंगे। ये भी आपने माना, ये आप लोग कह रहे हो, मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला है। सब आप लोग एग्री एग्री कर रहे हो, ठीक है। चंद्रमा नहीं है तो उसके वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे, ये आपने कहा। अगर फुल चंद्रमा है तो उसके वाइब्रेशन मिलेंगे, यानी उसकी आपको जो रेज है वो मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी। ओके। अब आप मुझे दूसरी चीज ये बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब चंद्रमा प्रेजेंट होता है तो पानी में क्या होता है? उछाल होता है, उछलता है पानी। क्यों? वो अट्रैक्ट करता है वाटर को। आपको पता है चंद्रमा और ये अर्थ में का अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस इधर उधर हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूरी धरती पानी, जो समुंदर वगैरह सब तोड़ के बाहर निकलेंगे। चंद्रमा थोड़ा सा भी उसने अपनी मूवमेंट हमेशा के लिए चेंज कर दी। अब आप बोलोगे मैम नहीं चंद्रमा तो घूमते रहता है, ऐसे कैसे आपने कहा? थोड़ा सा साइंटिफिकली पढ़ लेना इस चीज को। अगर उसने यहाँ का डिस्टेंस यहाँ पर अगर वो चला गया, उसका जो एक्यूरेट डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस चेंज हो गया तो क्या हो सकता है, इस चीज को भी पढ़ लेना। बस सिंपल मुझे इतना ही बताना है कि अगर चंद्रमा है, पानी अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये साइंस कहता है या नहीं कहता है? यस और नो, जल्दी से लिखना है, यस और नो। हाँ तो हाँ और ना तो ना। पानी में उछाल आता है या कम होता है, यानी वॉट एवर, बट चंद्रमा की वजह से पानी में रिफ्लेक्शंस होता है या पानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, परिवर्तन होता है ना? हाँ ऐसा बोलो। हाँ सभी लोग अगर होता है तो बोलो हाँ, जी हाँ, यस। स्माइल भी करो। प्रसाद सर, अरे हंस दो, आपका चंद्रमा तो वैसे भी अच्छा है। चलिए ठीक है। अब देखिए, आपने बोला कि चंद्रमा है तो पानी में चेंजेस आएंगे, ये आपने बोला। मैंने बोला क्या? नहीं, ये आपने ही एग्री किया, मैंने जिस लाइन बोली आपने एग्री किया। अब आपको और एक सेकेंड चीज बताइए, आपकी बॉडी में वाटर लेवल कितना है? 70%? 80%?
कितना है? 100%? 75? 75। 75%। ओके, चलो हम लगभग ये कंसिडर करेंगे कि 70-75% हमारी बॉडी में वाटर लेवल है। ओके, 70-75% वाटर लेवल। अब आपने क्या कहा था मुझे पहले? चंद्रमा की वजह से पानी में चेंजेस होते, ऐसा बोला ना आपने? आपने ही बोला था ना, वो आप ही थे ना? यहाँ पर बैठे हुए सब लोग हाँ हाँ ऐसा कर रहे थे। अब आपके शरीर में भी पानी है, तो चंद्रमा की वजह से उसमें भी चेंजेस होते होंगे। पानी फिर वो ग्लास का हो, या समुंदर का हो, या नदी का हो, या शरीर में पानी हो, चंद्रमा की वजह से 100% चेंजेस आएंगे ही आएंगे। इसमें कोई दोहराया नहीं है। अब आप बोलोगे मैम फिर ये जो पानी है ग्लास में ये भी उछलेगा क्या? ये भी उछलेगा, इसमें मूवमेंट होगी, ये पानी में मूवमेंट होगी? नहीं, वाई? ये फ्लोविंग नहीं है ना? बट पानी तो है। सो सम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जब इसमें आता है, यानी जो रेज इसमें आनी चाहिए मुझे फुल मून के, वो तो नहीं मिल रही है, बट पानी में चेंज तो होगा। अब आपके बॉडी में जो पानी है ये तो फ्लोइंग है, ये फ्लो होता है या नहीं होता है? पानी हमने पिया, बॉडी में गया, यूरिन निकल गई, बाहर आ गया, सो इट मीन्स इनकमिंग आउटगोइंग चल रहा है ना? इट मीन्स ये फ्लोइंग में है। अगर ये फ्लोइंग में है तो इसमें भी चेंजेस आने चाहिए। आज बहुत से लोगों का मूड सैड होगा, आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, बोर हो रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, बाहर कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है, किसी को चिड़चिड़ापन आ रहा है, कोई रो रहा है, कोई अपने गम में दुखी है, कोई सैड सॉन्ग लगा कर बैठा हुआ है ना? बहुत 1950 1960 के कोई सॉन्ग लगा कर बैठा हुआ है, वो भी सैड वाले। ऐसे सैड सैड सॉन्ग कल से, यानी 2 दिन से आप लोग सुन रहे हो सकता है। कुछ सैड थिंग्स आपके साथ में हो रही है, पता नहीं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्यों हो रहा है पता नहीं। ये हो रहा है क्या आप लोगों के साथ में? हो रहा है? हो रहा है। बहुत से लोगों में ये चीज दिखाई दे रही, ठीक है? क्यों हो रहा है ये? बिकॉज हमारी बॉडी में जो वाटर लेवल है ये अपना इम्पैक्ट कर रहा है। अब चंद्रमा को दूसरा एक नाम और दिया गया है, वो है मन। मन है ना? अब साइंस तो बोलता ही नहीं मन है। साइंस क्या कहता है? मन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गन है नहीं। बट फिर भी डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? मन शांत रखो। कहते हैं या नहीं कहते हैं डॉक्टर? ओके, आपके मन को ना शांत रखो, ज्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, एंजाइटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी एंजाइटी? क्या होता है एंजाइटी से? जब एंजाइटी होती है तो फियर फैक्टर बढ़ता है, इंसान डरने लग जाता है, उसको ऐसा लगता है मेरे साथ में कोई दुर्घटना होने वाली है, मेरे साथ में कोई लॉस होने वाला है, गाड़ी चलाने से डर रहा है। अगर ये सारी चीजें हो रही है, इट मीन्स व्हाट? इट्स एंजाइटी। ये एंजाइटी क्यों होती है? डॉक्टर्स का कहना है स्ट्रेस से होती है। स्ट्रेस क्यों आता है? जब मन अशांत हो। मन अशांत कब होता है? जब 2 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो। 2 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो यानी क्या? जब चंद्रमा आपका डिस्टर्ब हो। चंद्रमा डिस्टर्ब हो इसका मतलब क्या? यानी जो चंद्रमा के वाइब्रेशंस हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। अब हर एक के जीवन में एक जैसी स्थिति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? आपके कर्मास, मेरे कर्मास, सबके अलग अलग है यहाँ पर। कोई एक जैसा कर्मा कर रहा है क्या? नहीं। हमारी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां कैसे हमारी? एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। करेक्ट है? एक ही हाथ से जुड़े हुए ये 5 उंगलियां, फिर भी इसमें चेंजेस है। तो हम भी ईश्वर की बनाई हुई इतनी सारी संतान है, वो एक जैसे कैसे हो सकती है? तो हमारे कर्मास भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब जिसने जैसा कर्म किया वैसा चंद्रमा का रिफ्लेक्शन इसके लाइफ में, जीवन में देखने को मिलेगा। ये करेक्ट है? ओके। अब हम ये देखेंगे चंद्रमा हमारे जीवन में जब अच्छा होता है तो हमें क्या क्या रिजल्ट देता है। सभी लोग रेडी है? ओके, पूरा ध्यान यहीं पर देना है। जितनी देर भी आप बैठे हो, हाफ आवर मैक्स टू मैक्स, हाफ आवर में ये फिनिश्ड हो जाएगा। हाफ आवर बहुत अच्छे से इसको समझना है।
वैसे सबसे पहले सभी को बता दूं कि हमारा रुद्राक्ष का कोर्स, कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। श्रावण मास के अवसर पर हमने रखा हुआ है, तो सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी इसकी लिंक आपके ग्रुप में मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ उठाने दीजिए। श्रावण मास के अवसर पर हम रुद्राक्ष का कंप्लीट कोर्स सभी के लिए फ्री लेकर आए। 1, 2 एंड 3 अगस्त को ये कोर्स हमारा होने वाला है। इट्स नॉट अ वेबिनार, इट्स अ कंप्लीट कोर्स। ये पूरा कोर्स होने वाला है, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले इसमें। 9 PM को ये हमारा ऑन डॉट कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत करती हूँ। जो लोग ये जानना चाहते हैं हमारे पास में कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है। स्क्रीन नंबर 1 है, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3। ओके, बाद में रिकॉर्डिंग में चाहे तो आप देख लेना। चलिए, ये देखिए चंद्रमा है ना, ये चंद्र है, चंद्रदेव है हमारे। जो चंद्रदेव हमें एक रथ में दिखाई दे रहे, ये रथ को कौन चला रहा है? हिरन चला रहा है ना? हिरन चला रहा है, हिरन ही था ना, या शेर था? नहीं नहीं, पक्का हिरन था, मैंने देखा नहीं। या घोड़ा था? क्या था संदीप सर, घोड़ा था क्या? मैम, हिरन ही था। अच्छा, हिरन ही था, ओके ओके। आपने ठीक से देखा ना? जय श्री राम मैम। जय श्री जय श्री राम। राम। ओके, चलिए, अब संदीप सर ने कहा हिरन था, तो हिरन ही होगा भाई। अब मुझे एक चीज बताइए, हिरन कैसे दौड़ता है? बहुत धीरे धीरे, ऐसे 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 चलता है हिरन? कैसे चलता है? हिरन को अगर मैं आपको बोलूं जाओ पकड़ कर लाओ, ला सकते हो? हिरन किसके मन को भाया था? सीता माता के। पूरा रामायण इस हिरन ने करवाया, पूरा रामायण इस हिरन ने करवाया। अगर ये हिरन ना आता तो ये घटना घटित ही नहीं होती। होती क्या? कौन है ये हिरन फिर? यही है वो चंद्रमा, इसने पूरा रामायण करवाया। सिर्फ मन, क्या हुआ, सिर्फ मन ने कहा कि मुझे वो हिरन चाहिए। यानी यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? हिरन ने किया, मन ने किया। मां कैकेयी के मन में आया, क्या आया? मेरे भरत को राज्य मिल जाए, है ना? बराबर। कहां से आई ये बात? मन में आई, मन में इच्छा जागृत हुई। पूरा कांड किसने करवाया? मन ने। तो ये मन इतना पावरफुल है, समझ में आ रहा है? एक इतना बड़ा रामायण अगर घटित हुआ है तो इसके पीछे हिरन था। और आप सोचिए, जो राक्षस था उसने रूप भी किसका लिया? हिरन का ही लिया। यानी यहां पर भी हमें एक सीख मिलती है कि हिरन जो है ये मन का कारक है, मन का कारक चंद्रमा है। ये समझ में आया? अब ये बहुत स्पीड से भागता है, ऐसा ही हमारा मन होता है। अभी यहां पर है, अगर अब मैं आपको कहूं कि शिव जी को देखो, देखा आपने सबने शिव जी को? सबने देखा होगा। देखो शिव जी को, चलिए जल्दी जल्दी 1 मिनट में शिव जी को याद करना है। किया याद? कैसे दिखे शिव जी? नागेश सर, कैसे दिखे शिव जी बताइए? शिव जी तो अभी जो तस्वीर में दिखते वही। हाँ, बट दिखे आपको? यस, दिखे। ओके, यस। यानी हम शिव जी के पास गए क्या? सिर्फ मन को कहा क्या? शिव जी को देखो। मन ने क्या किया? तुरंत शिव जी को देखा। अब क्लास में देखो, सब लोग क्लास में देखेंगे, क्योंकि मन, यानी मन इतना चंचल है कि वो 1 सेकंड में यहां से वहां जा सकता है। ये कौन करवाता है? मन करवाता है। सो 2 नंबर का कारक, 2 नंबर का कारक। समवन इज देयर, सॉरी, यानी प्लेटफॉर्म पर ये चीज नहीं बोलनी चाहिए बट बोलनी पड़ेगी। किसी लेडीज के पीरियड्स चल रहे हैं, यहाँ पर बैठी हुई है वो, तो प्लीज वो लीव कर दीजिए क्लास को।
ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आगे। जिसकी हम बात कर रहे थे, मन। ठीक है, मन ये किन किन चीजों का कारक है, पहले हम इन चीजों को समझेंगे। सबके पास में नोटबुक और पेन है, लेकर बैठिए, हम लिखेंगे अभी। ओके, नोटबुक और पेन है, हम लिखेंगे अभी, आपको लिखना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं। नंबर 2 की एनर्जी क्या देता है? इंट्यूशन पावर देता है। इंट्यूशन पावर देता है। सॉफ्ट स्पोकन, यानी आपको जो भाषा होती है आपकी, ये काफी अच्छी हो जाती है, सॉफ्टली बात करता है। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है इस व्यक्ति की। एजुकेशन भी आपको चंद्रमा देता है। एजुकेशन भी चंद्रमा आपको देता है। इमोशंस, ये चंद्रमा है। यानी बहुत ज्यादा इमोशनल है व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पर अगर रो रहा है तो हम क्या कहेंगे? 2 नंबर की एनर्जी इसकी डिस्टर्ब हो रही है। ओके, यही व्यक्ति ना रोते हुए, ना चंचल होते हुए स्ट्रॉन्ग डिसीजन, फर्म डिसीजन लेता है। इट मीन्स इसका मून कैसे है व्यक्ति का? अच्छा है। चंद्रमा इसका अच्छा है, अंडरस्टैंड। और जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो व्यक्ति बोलने में कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ओके, सॉफ्टली बात करने वाला होता है। आपको उसकी आवाज से पता चल जाना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। ठीक है, आप देखिए बहुत लाउडली जो व्यक्ति बात करते, या दबा दबा कर ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसे जो लोग बात करते, इट मीन्स व्हाट? राहु है वहां पर, है ना। अब आप इधर उधर प्लेटफॉर्म पर जाते होंगे, आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एटलीस्ट वहां पर आप यू कैन चेक इट कि वो कैसे बात कर रहा है ना। जो डोमिनेट करता है, बार 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 उसकी बातों से ऐसे दिखाई दे रहा है, इट मीन्स व्हाट? चंद्रमा डिस्टर्ब है। चंद्रमा की जो एनर्जीज है वो डिस्टर्ब है। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, देन मदर, माँ। अगर 2 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छी है तो माँ का प्यार मिलेगा। माँ का प्यार मिलेगा। अगर चंद्रमा की एनर्जी डिस्टर्ब है तो माँ से दूरी बन जाएगी। रीजन कोई भी हो सकता है। अब ये मत बोलिए हम जॉब के लिए यहाँ पर है, माँ वहां पर है, बट प्यार है ना। नहीं तो बाकी लड़कियां बोलेंगी मैम शादी हो गई, हम तो इधर आ गए, मम्मी उधर है। अब बट प्यार है, माँ के साथ में अटैचमेंट है। ओके, नॉट अ डिस्टेंस बट अटैचमेंट है, माँ के लिए प्यार है। ठीक है, अब अगर चंद्रमा डिस्टर्ब है तो माँ के जीवन में प्रॉब्लम। चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है तो माँ के जीवन में प्रॉब्लम। स्पेशली आप देखिए, जिन लोगों का चंद्रमा डिस्टर्ब है या मात्र ऋण दोष में जो लोग आते हैं, इनके घर पे पैसा कभी भी नहीं टिकेगा, कभी नहीं टिकेगा। यानी आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास में पहले पैसा था और अचानक से वो पूरा पैसा निकल गया। ऐसा देखा है क्या किसी को आपने? कैश की कैश घर में पड़ी रहती थी, अब कुछ भी नहीं है। तो ये भी, अगर कैश की कैश आपकी पूरी निकल गई है और घर में कैश आ रही है, जा रही है, मून की एनर्जी वहां पर डिस्टर्ब हो रही है। मून की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? हम कैश को क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं कैश को? लिक्विड कैश कहते हो ना आप, लिक्विड। लिक्विड क्या है? चंद्रमा लिक्विड, यानी पानी को रिफ्लेक्शन आता है चंद्रमा की वजह से, तो लिक्विड कैश में भी हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देते हैं। तो चंद्रमा अगर डिस्टर्ब हो रहा है और स्पेशली वो मात्र ऋण दोष में आ रहा है, तो इस बंदे के घर में कभी भी लिक्विड कैश टिकेगी ही नहीं। ओके, तो 2 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब है तो मन बिल्कुल स्थिर नहीं होगा, और अच्छा है तो मन शांत होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी, चंद्रमा की एनर्जी अगर डिस्टर्ब है तो डिपेंडेंसी होगी। यानी ये लोगों को हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ये अकेले कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इनको पार्टनर की फिर जरूरत पड़ेगी, अकेले डिसीजन नहीं ले पाएंगे।
अकेले डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है चंद्रमा की एनर्जी तो ओवर ड्रामेटिक होते हैं, बहुत ड्रामा करने वाले होते हैं। मंथरा ओवर ड्रामेटिक ना, सो मंथरा की एनर्जी 2 नंबर की एनर्जी बिल्कुल डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब थी। और देखिए उसने घात भी किया तो कहा किया, माँ बेटे के प्यार में, ममत्व में, है ना, ममता यानी प्यार। तो 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा यानी बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। तो कैश फ्लो हमने देखा, ठीक है। अगर चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो इन लोगों को साइनस का इशू होता है, कफ कोल्ड ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, साइनस का इशू। कभी कभी आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे, जब रास्ते पर आप देखते हो या घर में किसी ने देखा होगा कि अचानक से मैडनेस आ गया उस व्यक्ति में, पागल जैसा वो करने लगे, या जो कहते हैं ना कि रस्सी को भी सांप समझना, है ना, ऐसे वाले जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं ये भी चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो व्यक्ति में हो सकता है। पागलपन, पागलपन भी चंद्रमा की एनर्जी। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, स्ट्रेस हाई हो गया तो क्या हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, है ना। उसने लिक्विड पर अटैक किया, बिकॉज ब्लड, आपका ब्लड क्या हो जाएगा, कम ज्यादा फ्लो होने लग जाएगा स्ट्रेस की वजह से। तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा की एनर्जी का इनडायरेक्टली यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिला। अब कोई व्यक्ति, वैसे तो आपको कुंडली से समझ में आएगा नहीं, अभी आप लोगों को कुंडली देखनी आती है क्या, नहीं। सबसे पहले रूल ये है कि चंद्रमा का जो ऋण दोष बनता है जिसे हम कहते हैं मातृ ऋण दोष, चंद्रमा अगर हमारी कुंडली में डिस्टर्ब मोड में है, ओके, तो उससे कौन सा ऋण दोष बनता है, मातृ ऋण दोष बनता है। इसे हम कौन सा ऋण दोष कहते हैं, मातृ ऋण दोष कहते हैं। अब मातृ ऋण दोष आपको ये समझने के लिए सबसे पहले कुंडली पूरी सीखनी पड़ेगी। इतना समय है क्या अभी हमारे पास में, नहीं। तो हम कैसे समझेंगे, हम निशानी से समझेंगे, सिम्टम्स से समझेंगे। जैसे हमने देखा 2 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब है तो ये चीजें घटनाएं घटित हो सकती है। अब हम देखेंगे कि अगर मातृ ऋण दोष है तो उस व्यक्ति के साथ में क्या घटना घटित हो सकती है। रेडी सभी लोग, अगर मातृ ऋण दोष है तो क्या घटनाएं घटित होगी। सबसे पहले माँ के साथ में दुर्घटनाएं होगी, माँ के साथ में दुर्घटनाएं। सेकंड, जब लेडी माँ बनती है तो अपने बच्चे को प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाती है, यानी जो दूध होता है ये बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है, बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल रहा है, चंद्रमा डिस्टर्ब, ओके, वो भी मातृ ऋण दोष में आ रहा है। और माँ को दूध नहीं आ रहा है बच्चे को पिलाने के लिए, ये भी मातृ ऋण दोष। घर में कोई गाय ने बच्चे को जन्म दिया, यानी बछड़ा जस्ट हुआ, ओके, दूध देने वाले जीवों की मैं बात कर रही हूं, और उस समय उनका बछड़ा मर जाए या वो गाय मर जाए, ये भी मातृ ऋण दोष में आएगा, ये भी मातृ ऋण दोष में आएगा। यानी घर में कोई गाय है और ये गाय बछड़े को अभी भी दूध पिलाती है और अचानक उसका मृत्यु हो जाए तो ये भी किस चीज की निशानी है, मातृ ऋण दोष की निशानी। माता के प्रति दुर्भावना, माता का सम्मान ना करना, माता के प्रति दुर्भावना, माता का सम्मान ना करना। अब किसी भी कारणवश संतान को माता से अलग होना पड़ता है, या तो माँ ही नहीं रही, माँ ही अर्ली चली गई, ऐसा हो सकता है, या किसी माता को बच्चे से दूर होना पड़ा।
माता को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, यानी स्ट्रगल है माता के जीवन में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है माता। बच्चों की एजुकेशन की फी भरने के लिए पैसे ना हो, फीस भरने के लिए पैसे ना हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए फीस भरने के लिए पैसे ना हो। बच्चों की एजुकेशन के लिए फीस भरने के लिए पैसों की कमी हो जाए। सेकंड हो गया सभी का? ओके, नाउ नेक्स्ट सिम्टम। स्त्री मां बनने के बाद बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दे। स्त्री मां बनने के बाद बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दे और घर में पैसों की दिक्कत हो जाए, और घर में पैसों की दिक्कत हो जाए। स्त्री मां बनने के बाद बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दे और घर में पैसों की दिक्कत हो जाए। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ मातृ ऋण दोष। ओके, घर में पैसा न आना या पैसा रुक रुक के आना, घर में पैसा न आना या घर में पैसा रुक रुक के आना, घर में पैसा ना आना या रुक रुक के आना। सेकंड, घर में पैसा तो आ रहा है बट बीमारी या कोर्ट केस में खर्च हो रहा है। घर में पैसा तो आ रहा है बट बीमारी या कोर्ट केस में खर्च हो रहा है। पैसा तो आ रहा है बट बीमारी या कोर्ट केस में खर्च हो रहा है, यानी पैसा तो आता है बट कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, उस बीमारी के पीछे जा रहा है, कोर्ट केस लगे हुए हैं, वहां पर जा रहा है, पैसा अच्छे कामों में जा ही नहीं रहा। ये भी मातृ ऋण दोष की निशानी है। सिम्टम समझ में आए? क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? ओके, अब मुझे एक चीज बताइए। हमने चंद्रमा को देखा, ओके, हमें चंद्रमा और कहाँ दिखाई देता है? अब आप देखिए, शिव जी के शीश पर हमें चंद्रमा दिखाई देते हैं। अब शिव जी के शीश पर सिर्फ अर्ध चंद्रमा ही क्यों दिखाया गया है? पूर्ण चंद्रमा क्यों नहीं है? पूर्णिमा का चंद्र क्यों नहीं है? ऐसा कभी सोचा हमने? है ना? चंद्रमा की तो कितनी कलाएं हैं, कितनी कलाएं हैं चंद्रमा की? चलिए हम चंद्रमा की कलाएं देख लेंगे कि कितनी कलाएं होती है चंद्रमा की। देखिए, मान लीजिए आज अमावस्या है ना? आज क्या है? अमावस्या है। अब हमें कैसे दिखाई देगा अमावस्या होने के बाद में? धीरे धीरे ऐसा 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 बढ़ेगा चंद्रमा। आज ऐसा, फिर कल ऐसा, धीरे 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 ऐसा होते हुए फिर पूर्णिमा यानी फुल हो जाएगा। फिर पूर्णिमा से फिर से चंद्रमा हमारा घटता 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 नीचे आ जाएगा। यानी चंद्रमा हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बराबर, पहले छोटा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर बड़ा 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 करते करते पूर्णिमा पर हमारा फुल चंद्रमा हो गया। और फिर से पूर्णिमा के बाद में चंद्रमा में कम होते हुए दिखाई दे रहे। यानी इन कलाओं को हम क्या कहते हैं? तिथि भी कहते हैं। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष की तिथियां और कृष्ण पक्ष की तिथियां। ऐसी हमारी 15-15 तिथियां आती है, यानी 30 दिन हो गए। ठीक है, 15-15, 15-15 स्पेशली। अब ये तिथियां, अब हम फिर भी कह रहे कि चंद्रमा जो है हमें शिव जी के शीश पर अर्ध चंद्रमा दिखाई दे रहा है। पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है क्या? एक फर्स्ट चीज, वो कुछ और ना होते हुए वो चक्र भी है जो शिव तत्व तक पहुंचने के लिए हमें लगता है, जिसे हम अर्ध बिंदु भी कहते हैं। ऐसा भी इसका मतलब है, ऐसा भी कहा जाता है कि हमें इसे पार करने के बाद में ही हम शिव तक पहुंचते हैं। सेकेंडरी, यहाँ पर हमें और एक
चीज बताई गई है, हमारे शास्त्रों के द्वारा हमें बताया गया है कि जिनका चंद्रमा की एनर्जी कम है वो शिव जी की पूजा करें। सिंपल। इसीलिए वहां पर अर्धचंद्र दिखाया गया है। अर्धचंद्र का मतलब क्या है? चंद्रमा के पूरे रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे क्या? नहीं। तो जिनका भी अर्धचंद्र है, यानी जिनको भी चंद्रमा के वाइब्रेशन कम मिल रहे हैं, वो किसकी पूजा करें? शिव जी की पूजा करें। अगर हम शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमें कैसा स्थान मिलेगा? उच्च स्थान प्राप्त होगा, अच्छा स्थान प्राप्त होगा। शिव जी कहाँ बैठे हैं? हिमालय में। हिमालय में क्या है? ताप ही ताप है। क्या है हिमालय में? क्या है हिमालय में? माधवी बोलो। पहले मुझे महादेवी तुम्हारा नाम लगा, फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने कहा नहीं महादेवी नहीं है, माधवी है। मेरे लिए अब महादेवी हो तुम। हाँ बोलो। बर्फ आहे उधर. बर्फ आहे नक्की? तुम्ही गेले होते का हिमालयमध्ये? नाही. मग कुठे बघितला बर्फ? फोटो मध्ये. अच्छा, यानी इन्होंने फोटो में देखा बर्फ तो इन्होंने ये माना। ओके, इन्होंने विश्वास किया कि भाई हाँ वहां पर हिमालय में बर्फ ही होता है। ओके, अब आप मुझे बताइए, बर्फ जहां पर शिव जी खुद विराजमान है, बर्फ किस चीज से बना हुआ है? पानी से? पक्का ना? देखो आप ही लोग कहते हो यार, मैं फिर कुछ कहती नहीं, मैं कुछ बोलती नहीं। आप ही बोल रहे हो पानी से ही बना हुआ है। पानी से बनता है बर्फ? पानी से बनता है? आप बोलोगे क्या मैम, इतना आप बताते हो और आपको भी नहीं पता कि पानी से बर्फ बनता है? फ्रीजर में भी, घर में भी तो बर्फ बनता है, पानी डालो और बर्फ बन जाता है ना? तो पानी क्या है? मून है ना? जब ये मून सॉलिड हो जाता है, चंद्रमा जिसमें हम ये कहेंगे कि डिग्री कौन सी हो जाती है, 0 डिग्री हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्मेशन में पानी जो है सॉलिड फॉर्मेशन में चला जाता है, जिसे हम बर्फ कहते हैं। तो बर्फीलो पहाड़ों में माँ गंगा के साथ में शिव जी विराजमान है। गंगा माँ, पानी, रिवर, ये भी चंद्रमा को रिफ्लेक्ट करते हैं। और गंगा माँ भी शीश पर सवार है और चंद्रमा भी शीश पर ही सवार है। ये हुआ चंद्रमा। अब अगर आप देखोगे तो हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन विराजमान है? नॉर्थ में शिव। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं, है ना? करेक्ट। अगर भारत का हम पूरा नक्शा देखें तो हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शिव जी हमारे विराजमान है। ओके, तो नॉर्थ ये भी क्या हो गया आपका वास्तु के हिसाब से? बताइए मोहन सर। और कोई वास्तु वाले हैं? बहुत सारे हैं यहाँ पर, मेरे स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं यहाँ पर बैठे हुए वास्तु के। नॉर्थ कितना डिग्री है? 0 डिग्री. कौन सा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट. वाटर एलिमेंट। ओके, वाटर एलिमेंट क्या देता है? हाँ विधि बताओ, क्या नॉर्थ, क्या एट्रीब्यूट? नॉट मैम अपॉर्चुनिटी है, विच अपॉर्चुनिटी? लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, फाइनेंशियल फाइनेंस. फाइनेंस, मनी अपॉर्चुनिटी, है ना? इन यस शॉर्ट मैम. इट्स अ मनी अपॉर्चुनिटी। तो मनी अपॉर्चुनिटी आपका नॉर्थ अगर अच्छा है तो मनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इट मीन्स आपका वाटर एलिमेंट अच्छा है तो आपको मनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा वास्तु भी आपको कहता है। करेक्ट है? ऐसा वास्तु भी आपको कहता है। देन आपका एनडब्ल्यू है। एनडब्ल्यू क्या है? एनडब्ल्यू एरिया जहां पर चंद्रमा कारक है। हाँ बताइए आरती मैम। Banking and support. वेरी गुड, वेरी गुड। बैंकिंग एंड सपोर्ट, है ना? यानी बैंकिंग से आपको सपोर्ट मिलेगा या सपोर्ट मिलेगा। बैंक क्या देती है आपको? पैसा देती है। या बैंक में आप क्या डालते हो? पैसा डालते हो। यानी लेन देन पैसों की हो रही है ना फाइनली। ओके, एनडब्ल्यू जहां पर कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा, ये क्या है? कारक है वहां के। अगर अब वास्तु के एंगल से मैं देखूं तो अगर मेरा चंद्रमा अच्छा हो गया तो मेरा एनडब्ल्यू जोन अच्छा हुआ क्या? यस डेफिनेटली।
अगर मेरा चंद्रमा अच्छा हो गया तो मुझे बैंकिंग सपोर्ट मिलेगा क्या? डेफिनेटली। मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगी, मुझे तुरंत लोन मिल जाएगा। ओके। इतना ही नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में अच्छा पैसा रहेगा क्या? अच्छा खासा पैसा रहेगा, है ना? क्योंकि बैंकिंग है तो बैंकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। यानी चंद्रमा अच्छा है तो बैंकिंग भी अच्छी होगी। चलिए, अब मैंने कहा वाटर एलिमेंट, जो नॉर्थ है, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट मेरा अगर अच्छा हो गया तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। यस, डेफिनेटली मिलेगी। यानी मैं वाटर एलिमेंट को अच्छा करूं, चंद्रमा को अच्छा करूं, फाइनली मेरे घर में पैसा तो आएगा ही आएगा। इतना ही नहीं, मन की शांति मिलेगी। पैसा होने से मतलब नहीं, पैसा तो इंसान कमा ही लेता है, पैसा आ ही जाता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मन की शांति। आजकल घरों में वही गायब है, मन की शांति ही नहीं है। अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो मन की शांति होगी क्या? नहीं होगी। पैसा भी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगी, मन की शांति भी नहीं मिलेंगी, बैंकिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा बैंकिंग का सपोर्ट? लीज हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टीज, और बैंक करप्ट हो जाएगा बंदा। समझ में आया? माँ को प्रॉब्लम, माँ के साथ में स्ट्रगल, माँ बनने में प्रॉब्लम, ममत्व ना मिलना, मातृत्व ना होना, ये भी क्या हो जाएगा? चंद्रमा। बच्चों में इमोशंस की खत्म हो जाना, बच्चों में इमोशंस ही ना रहना, ये भी मातृ इंदोष को दिखाता है। बच्चों में माँ बाप के लिए प्यार ही ना होना, ये भी मातृ इंदोष की निशानी है। अब हमने सारी निशानियां देखी और सेकेंडरी हमने ये भी देखा कि हमें अगर चंद्रमा को हमारे अच्छा करना है तो हमें शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अब आप सेकेंडरी मुझे बताइए कि शिव जी की उपासना हम श्रावण में ही कर रहे हैं, है ना? श्रावण मास शिव जी की उपासनाएं की जाती, जब बारिश हो रही है, जब पानी आ रहा है, बारिश हो रही है। कहां से आ रहा है बारिश? कहां से हो रही है? आकाश तत्व में से बारिश हो रही है। कहां पर आ रहा है वो? पृथ्वी तत्व पर आ रहा है। क्या बनकर आ रहा है? जल तत्व बनकर आ रहा है। तो तीनों एलिमेंट बैलेंसिंग की अवस्था में जब आपके आ जाए, उस श्रावण में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। और कहा जाता है इस मास में जो भी भगवान ईश्वर को पूजते हैं, भगवान महादेव को पूजते हैं और स्पेशली रुद्र को पूजते हैं या रुद्र का पठन किया जाता है, उनके जो भी ऋण दोष है वो तो निकल ही जाते हैं, बट चंद्रमा उनका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने लग जाता है। चाहे वो कुंडली में हो, आपकी न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट में हो, वो कैसे भी हो, सिम्टम तो वही होंगे, सिम्टम तो बदलेंगे नहीं किसी के लिए भी। सेकेंडरी, अब ये ऋण दोष कब करना चाहिए? आपने देखा होगा कि ऋण दोष जब सर्वपितृ अमावस्या रहती है, हम श्राद्ध वगैरह करवाते करवाते हैं ना, बहुत से लोग, 15 दिन चलता है। सो इट मीन्स व्हाट? अमावस्या के बाद में का जो अब ये मंडे आएगा, आज क्या है? अमावस्या है। अमावस्या के बाद में का अब जो ये मंडे आएगा, इससे 4 दिन, 4 सोमवार जो ये पूजा की जाएगी, और वो अमावस्या के आने के पहले का मंडे, ऐसे पूरे अमावस्या से अमावस्या लेकर, तो कितने मंडे आने वाले हम लोगों को? 4 आने वाले हैं। ठीक है, 4 आने वाले हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, कुंडली का चौथा हाउस, हाउस नंबर 4 कुंडली का, देखिए इस बार का जो भाग्य है, मैं ये कहूंगी सौभाग्य है हमारे लिए। क्यों सौभाग्य? क्योंकि कुंडली का खाना नंबर 4, लाल किताब वाले अब इसका आंसर देंगे। बताइए मुझे, किसका घर है खाना नंबर 4? किसकी जमीन है? किसने घर बनाया है? बोलिए पीयूष मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हो गई रिवीजन आपकी लाल किताब की? मून मून की जमीन में मून ही है ना? जमीन किसकी है? देखिए गीता मैम को भी आ गया, सबको याद हुआ ना अच्छे से? मैंने बोला था ना, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़वाऊंगी, आपको याद हो जाएगा। चंद्रमा की जमीन पर चंद्रमा ने घर बनाया, खाना नंबर 4। और इस बार हम 4 ही श्रावण करने वाले हैं, 4 सोमवार जब पूजन करेंगे, इनडायरेक्टली हमारा चंद्रमा कहाँ से रिजल्ट देगा? हाउस नंबर 4 से। हम क्या करेंगे? 4 सोमवार रुद्राभिषेक करेंगे, 4 सोमवार रुद्राभिषेक करेंगे। और ये 4 सोमवार रुद्राभिषेक जैसे ही करेंगे, चंद्रमा 4 नंबर से बोलेगा। जैसे ही चंद्रमा 4 नंबर से बोलेगा, ये ऋण दोष तो मिट ही जाएगा, चाहे हमारे पूर्वजों का ऋण दोष हो। अगर आपके घर में किसी एक भी पर्सन को मात्र ऋण दोष है,
किसी एक भी सिंगल पर्सन को, ठीक है, तो ये ऋण दोष कैरी फॉरवर्ड आपके भी बच्चों में आ सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बहन के इसमें ये दोष है या मेरे चाचा के इसमें ये दोष था, तो आप में वो नहीं आएगा क्या? आप में अगर नहीं आया तो आपके बच्चों में वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मैटरनल या पैटर्नल दोनों में से, ये 12 पीढ़ियों में से अगर आ रहा है, ये किसी भी पीढ़ी में से ये ऋण दोष आ रहा है, तो आगे तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा। कब तक होगा? जब तक हम उसका भुगतान ना भर दे। भुगतान कैसे भरेंगे? अगर हमें इस ऋण दोष से बाहर निकलना है, ये ऋण दोष पूरी फैमिली के लिए, इस ऋण दोष का भुगतान कौन कर सकता है? ब्लड का कोई भी रिलेटिव इस ऋण दोष का भुगतान कर सकता है, बट वो खून का रिश्तेदार चाहिए, ठीक है। देन हस्बैंड वाइफ के लिए कर सकते, कर सकती है, ओके। हस्बैंड वाइफ के लिए कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड के लिए कर सकता है, या सेकेंडरी आपके पास में क्या ऑप्शन होता है, ब्लड रिलेशन में आप किसी के लिए भी कर सकते हो। अब मुझे जान लीजिए, मान लीजिए पता ही नहीं है कि मेरे घर में किसी को अगर ऋण दोष है भी या नहीं भी, तो निशानियां अगर एक भी मिल रही है तो भी अगर हम 4 श्रावण पूजा कर लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट होने वाला है? होने वाला है क्या? नहीं। उल्टा, अगर मात्र ऋण दोष है तो सबसे पहले वो निकल जाएगा। सेकेंडरी, मेरा चंद्रमा तो कुंडली में है ना, कुंडली में है, यहां पर भी है, वो मुझे अच्छे ही रिजल्ट देगा। तो इससे हमें लाभ क्या मिलेगा? घर में पैसा रहना, पैसों की दिक्कत नहीं आती है। मात्र ऋण दोष अगर घर में किसी का भी है तो वो भी ऋण दोष चला जाएगा, मेरे आने वाली पीढ़ी को ये दोष नहीं लगेगा। जिस दिन मात्र ऋण दोष की पूजा हो जाती है उस दिन अगर आपकी कुंडली में वो अगर कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है तो उसके जो रिजल्ट है, बैड रिजल्ट, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कैरी फॉरवर्ड होता नहीं है। स्वामी जी यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी सारी चीजें और स्वामी जी भी आपको बताएंगे कि रुद्र पठन कैसे किया जाता है, रुद्राक्ष कैसे होता है, सॉरी रुद्राक्ष नहीं, रुद्र पठन क्या होता है, रुद्र का पाठ क्यों करना चाहिए। और महाराष्ट्र में स्पेशली श्रावण भी कल ही से शुरू हो रहा है, ओके। वैसे भी हम अमावस्या के बाद में का जो है वही ले रहे हैं, क्योंकि हमें मात्र ऋण दोष की भी पूजा करनी है। तो आज अमावस्या है और कल से हम श्रावण उसको कंसिडर करके 4 सोमवार लेने वाले हैं। स्वामी जी अगर आप यहाँ पर हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। सभी लोगों को जय श्री राम। आवाज आ रही है? आ रही है स्वामी जी आपकी स्क्रीन? हाँ, यस, ओके, ओके स्वामी जी। प्रथम हम यहाँ पर भगवान शिव जी की आराधना करेंगे। सभी ने हाथ हाथ जोड़कर बैठना है। सांब जय नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। विशालाक्षी अन्नपूर्णा माता की जय। त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन भेत्तये। सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहो सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः। तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवां। प्रणमामि परां शिवां। सभी लोगों को जय श्री राम। महर्षि अकल्ट अकेडमी के द्वारा हम यहाँ पर मात्र ऋण दोष निवारण के लिए यहाँ पर सब जुड़ चुके हैं। हमारे बहन जी प्रीति जी ने अभी बताया, कल से महाराष्ट्र में श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। वो श्रावण मास में मात्र ऋण दोष निवारण के लिए हम चतुर्थ सोमवार यानी 4 सोमवार श्रावण के रुद्राभिषेक महापूजा करने जा रहे हैं।
रुद्राभिषेक महापूजा का समय जो है तो सुबह के 7 बजे के समय में रहेगा। उसी समय में हम रुद्र का पाठ करेंगे। रुद्र का पाठ होने के बाद महामंगल आरती होगी। रुद्र पाठ के समय में अपने ही घर पे जो शिवलिंग है वो शिवलिंग अपने सामने रखकर सभी लोग अपने अपने घर पर रुद्राभिषेक महोत्सव का पूजन करेंगे। और ये 4 सोमवार चलने वाला है। मात्र ऋण दोष निवारण के लिए हमारे बहन जी भी प्रीति जी ने बताया, जो लोगों को मात्र ऋण दोष है उसके निवारण के लिए पूजन करना चाहिए। मगर श्रावण मास में हमने अगर भगवान शिव जी की आराधना की तो और अच्छे फल हमारे जीवन में आ सकते हैं। और कौन से ही भगवान की सेवा अगर ज्यादा से ज्यादा तौर पर करे तो हमें फल मिलते रहता है। इसके लिए हम आने वाले सोमवार से 4 सोमवार यहाँ पर रुद्राभिषेक करेंगे। सुबह के 7 बजे के समय में पूजा प्रारंभ होगी। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगा। जो लोग पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, जो लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, उनका नाम और गोत्र अगर दिया तो उनके नाम के द्वारा हमारे सहयोगी हमारे स्वामी जी के उपस्थिति में हम यहाँ पर वो पूजन करेंगे। हमारे सभी लोगों को ये कार्य में सहभागी होने के लिए आह्वान करते हैं और हमारे वाणी को पूर्ण विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सांब जय नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेवा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। विशालाक्षी अन्नपूर्णा माता की जय। जय मंगलम जय नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। अगर आगे हमारे बहन जी बात करेंगे। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे स्वामी जी ने बताया कि हम 4 सोमवार रुद्राभिषेक करेंगे, ये आने वाले सोमवार से तो लास्ट हमारे काउंट करेंगे हम। अभी रुक जाइए, लेट मी फिनिश अतुल सर, फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ सभी का। तो 4 सोमवार हमारी इस तरह से पूजा होगी। शिवलिंग घर पर ही आपको लेना है। शिवलिंग कितना बड़ा लेना है? अंगूठे के जितना आप शिवलिंग ले सकते हो, छोटा, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा कुछ समझ होता है शिवलिंग रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। 100% शिवलिंग घर में होना ही चाहिए। ओके, शिवलिंग की ही घर में आप लोगों को जो जो सामग्री लगने वाली है रुद्राभिषेक के लिए वो आपको बताई जाएगी कि आपको क्या क्या सामग्री लगने वाली है। रुद्राभिषेक सबको अपने अपने घर पे बैठ कर करना है। स्वामी जी जो है रुद्र पठन करेंगे और हम लोग घर पर बैठ के ही रुद्राभिषेक करेंगे। सारी प्रोसीजर्स जो है बहुत अच्छे से स्वामी जी करवाते हैं। आप लोगों ने, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी पूजा की है और उन लोगों को पता है कि हमने लास्ट ईयर भी ये पूजा रखी थी। सो बहुत बढ़िया, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं और सभी के जीवन में कामनेस मिलता है, शांति मिलती है। और जब भी घर में कोई भी पूजा पाठ होती है और कहा जाता है कि जिस घर में रुद्र का पाठ होता है वहां पर निगेटिविटी नहीं आती है। जब रुद्र का पाठ किया जाता है वहां पर भूत प्रेत नहीं आते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार से मन अशांत नहीं होता है। इसलिए महादेव की आराधना हम सभी को करनी चाहिए और ये ऐसा अवसर है कि हम सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो जो भी लोग इस पूजा में जुड़ना चाहते हैं तो दक्षिणा इसकी कितनी रहेगी ये भी मैं आप सभी को बता दूं। 4 सोमवार पूजा चलेगी, इसकी दक्षिणा रहेगी सिर्फ 2000 रुपीज इसकी दक्षिणा रहेगी। 4 सोमवार ये रुद्राभिषेक चलने वाला है। 28 को एक सोमवार है, देन 4th को है, 11th को है और फिर 18th अगस्त को है। ऐसे 4 सोमवार पूजा रहेगी 7 AM to 8 AM। सुबह 7 बजे, एक्यूरेट 7 बजे हमारी पूजा शुरू हो जाती है, हमारा अभिषेक शुरू हो जाता है। तो 8 बजे तक टाइमिंग चेंजेस नहीं होंगे, 7 से 8 ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। 28, 4, 11 और 18 ऐसे 4 सोमवार हम सभी लोग पूजा करने वाले। ऑनलाइन पूजा रहेगी, स्वामी जी हमें जो जो इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे हमें फॉलो करते जाना है। रुद्राभिषेक महापूजा रहेगी, ऋण दोष की मुक्ति हमें इससे प्राप्त होगी और हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसीलिए आप लोग जुड़ सकते हो। दक्षिणा 2000 है और इसके लिए बैंकिंग डिटेल्स आपके सामने, कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। जो लोग भी इस पूजा में, इस श्रावण मास के इस उत्सव में हमसे जुड़ना चाहते हैं
वो लोग दक्षिणा इस अकाउंट पर पे करें। फोन पे और जीपे का नंबर यही है 7522952999। ये फोन पे और जीपे का नंबर है। आप लोगों को पे करने के बाद में स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर करना है। आप लोगों को पेमेंट होने के बाद में जो स्क्रीनशॉट है, पेमेंट रिसिप्ट है, सेम नंबर पर आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे उनको ग्रुप में ऐड नहीं करवाया जाएगा। इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे ही आप पेमेंट करो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेजिए। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, पेमेंट रिसिप्ट भेजेंगे, आपको व्हाट्सएप का हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन उसी में आपको मिलती रहेगी। उसी में आप लोगों को जूम की लिंक मिलेगी। ये पूजा कैसे होने वाली है, ये जूम पर हम सभी लोग पूजा करेंगे। आप लोगों को जूम के माध्यम से सहभागी होना है हमारे साथ में। जूम के माध्यम से ही हम लोग सहभागी होंगे। अब जो लोग पूजा में नहीं बैठ सकते या घर पर रुद्राभिषेक नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो वो लोग क्या करें, वो लोग अपना नाम और गोत्र स्वामी जी को दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जैसे हस्बैंड वाइफ है तो इनका ही नाम और गोत्र दिया जाएगा, ओके। अदरवाइज बहुत से लोग क्या करते हैं, 10 लोगों का नाम दे देते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। एक एक घर में से अगर 10-10 नाम आए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको दो सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ का ही देना है। अगर आपका भाई है, भाई का आपको करवाना है तो उसका आपको अलग लॉगिन लेना पड़ेगा, उसको सेपरेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? समझ में आया सभी को? एक पर्सन के लिए एक ही लॉगिन रहेगा, अनदर लॉगिन नहीं मिलेगा। यानी एक पर्सन एक ही जगह से लॉगिन कर सकता है। चाहे फिर आप उस लॉगिन से, यानी एक जूम लॉगिन करोगे आप, चाहे तो वहां पे पूरा परिवार बैठे, वो हमें दिक्कत नहीं है। और अगर पेमेंट में किसी को भी दिक्कत आ रही है तो आप लोगों के पास में ये नंबर है व्हाट्सएप का 7522952999। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको अनदर कोई कांटेक्ट नंबर देंगे, अनदर बैंकिंग डिटेल्स देंगे, वहां पर आपको पेमेंट करनी है, ओके। जी अतुल सर बोलिए। माझी फक्त अडचण अशी होती की मागच्या पण आपण पितृदोष ऋणचं हे केलं. आता पण स्वामीजी म्हणतात ते जेव्हा त्यांचा व्हॉइस मोठा होतो ना, एखादा श्लोक म्हणतात ना, तेव्हा काहीच ऐकू येत नाही, ते सगळं निघून जातं. आपण हळू आवाजात बोलले की सगळं ऐकायला येतं. बरं, त्याच्यामुळे मेन जे ठीक श्लोक आहे, ऐकायचे आपण हे आहेत ना, बघूया नंतर, ओके ते श्लोक ऐकायला येत नाही असं होतं मग. ओके। जी मीना मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरा बेटा यूएस में है तो वो रात वहां पे रात रहेगी, वो वहां पे कर सकेगा पूजा? यहाँ पे वो सुबह के 7 अभिषेक बज रहे लेकिन वहां पे रात के 10 वो बज रहे। अभिषेक कैसे करेगा? उसके पास में सारी चीजें रहेगी? उसके पास है वहां पे कितने बजे शिवलिंग मैंने रहेगी यहाँ वहां से पे? दिया है उसको, पीतल का दिया है, उसका तो नहीं समय है कितना तो रहेगा? समय कितना रहेगा? रात को 10 बज रहे होंगे वहां हाँ पर। ठीक है ना, तो कर कर सकते सकता है ना, उसके पास सारी चीजें मिलेगी। मैंने उसको बोला था कल ही के प्रीति मैडम फिर से रुद्राभिषेक कराने वाले हैं तो तेरा टाइमिंग रात का रहेगा तो तू घर पर ही रहेगा तो करेगा? तो बोले हाँ आप पूछ के देना कर करके। सकते हैं। और मैम मुझे और एक बात पूछना था, मैं उसके लिए अभी सावन है तो अभी मैं मार्बल का लाना चाह रही, तो अभी लेकर आके मैं अभी रुद्राभिषेक करा के फिर उसको मैं जब जाऊँ तो अभी दिए तो चलेगा ना? क्या मेरे पास यहाँ पर है ऑलरेडी घर में क्या क्या? शिवलिंग। शिवलिंग, हाँ कर सकते हो, कर मैंने सकते उनको पीतल का दिया है और मेरे पास अभी मार्बल का है। अभी मैं सावन में लाके रुद्राभिषेक करा के जब मैं जाऊंगी तब मैं उसको दिए तो चलेगा ना मैम? चलेगा चलेगा चलेगा। मैम मैं 26 को जा रही हूँ उसके पास वेरी यूएस। नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, आपकी कृपा, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। जी प्राची मैम। प्रमोद सर, आपको ना आपका कैमरा ऑन करना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। मॅम जय श्रीराम. जय श्री राम। माझ्याकडे शिवलिंग नाहीये घरामध्ये, मग मला नवीन घ्यावं नवीन लागेल. घ्यावं लागेल, यस। जर तुम्हाला मंदिरात पूजा करायची असेल स्वतःला तर शिवलिंग घ्यावं लागेल. आणि जर मॅम आता फुल फुल मंथ आहे तर सपोज मीच करणार असेल, हस्बंड नाही रेडी असतील तर मे बी पिरियड करता एखादा मंडे मिस होऊ शकतो, मग तेव्हा नाही करायचं. पूजा नाही करायची, फक्त बसायचं आपण. पूजा नाही करायची त्या सोमवारी. एखादा हो. सोमवारी येऊ पण शकतो ना,
ओके. हा येऊ त्यावेळेस शकतो. मग एक तर हस्बंडला बसवायचं आणि जर हस्बंड नाही बसले तर आपण पूजा नाही करायची, त्या दिवशी फक्त आपण बसून राहायचं. ओके मॅम, थँक्यू. यस गौरी. जय श्रीराम मॅम. जय श्रीराम. मला असं विचारायचं होतं की मी जर माझ्या नावाने केलं तर त्याचा इफेक्ट माझ्या मुलांना पण होणार ना? तुम्ही स्वतः पूजा करणार ना? हा हा मग होणार ना, आपण त्यावेळेस म्हणतो ना. ठीक आहे. हा तेच. ऍक्च्युली द पार्ट इज आकाशवाणी, त्यावेळेस आकाशवाणी करावी लागते. त्यावेळेस स्वामीजी तुम्हाला सांगतील, जसं गुरुपितृ दोष मध्ये तुम्ही असाल तर आपण आकाशवाणी केली होती ना, आकाशाकडे बघून जी आपण म्हणतो. ओके, तो सेम तीच थिंग आपण म्हणणार आहे, तर तो तुमच्या मुलांनाही ऍप्लिकेबल होतो. ओके ओके. ओके. प्रीती उचलली बेडरूम, झोपली तू? बोला नागेश सर. जय श्रीराम मॅम. जय श्रीराम. पितळी शिवलिंग आहे छोटस, त्यामध्ये नंदी पण आहे आणि यस. आहे, ते चालेल ना? हो चालेल चालेल चालेल. Thanks. ज्यांच्याकडे नंदी आहे नंदीलाही घ्या, नंदीला सोडायचं नाही. ज्यांच्या घरी ऑलरेडी नंदी असतील, आता काही लोकांच्याकडे प्रथा नसतो, तो नंदी ठेवत नाही, काही वेगवेगळे आपापल्या जे रूल्स असतात, पण ज्यांच्याकडे नंदी असेल त्यांनी नंदीला पण बाजूला ठेवायचं, कारण रुद्राभिषेक झाल्यानंतर पूजा होणार आहे. हो ना, आपण आरती सुद्धा म्हणू, कंप्लीट पूजा होईल, तर त्यावेळेस आपण नंदी ठेवायचा. कुणाकडे छोटासा त्रिशूल असेल तर ते त्रिशूल पण ठेवू शकतात. ओके, तो त्रिशूल ठेवूनही तुम्ही पूजा करू शकता, जर असेल तर. कंपल्सरी कुणालाही नाही. ओके. यस हितेंद्र सर. मॅडम, मी ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी रात्रीचे 2:30 वाजले असतील, तर मी अटेंड करू शकतो स्वतः, कारण मला माझ्या आईसाठी करायचं, तिच्या स्पेसिफिकसाठी. आय 2:30 लॉस्ट. वाजता तुम्ही अटेंड करू शकता, पण तिथे कसं करणार? तेच ना, मला विचारायचं होतं की माझ्याकडे तर शिवलिंग आहे, मी घेऊन आलेलो आहे, तर त्याच्याबरोबर काय साहित्य लागतं, लाईक फुलं ते सगळं लागतील? सांगण्यात येईल सर तुम्हाला. नाही, पण पूर्ण जर लिस्ट माझ्याकडे दिल्या नसेल जाते. आणि जर माझ्याकडे इथे मिळालं नाही तर काय करावं? पाणी असेल ना सर. पाणी तर आहे नक्कीच. बस. बस महादेव झालं ना? आपला खूप साधा भोळा है. ओके. भगवान को, महादेव जी को कुछ भी नहीं रहा, और सिर्फ पानी. पानी सभी के पास में, वो भी फ्री में मिलने वाला पानी है ना. तो महादेव को वो भी हम अगर प्यार से अर्पण करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके. सो डोंट ओके, वरी, यानी आपको लिस्ट दी जाएगी जो भी ठीक है. चीजें चाहिए, बट इसमें से मान लीजिए एक चीज आपके पास में नहीं है तो ऐसा मन में नहीं लेकर आना, बट शिवलिंग मानस होना इम्पॉर्टंट है. मानस पूजन केलं तरी चालेल. हो. बरोबर. येस येस. आणि करायला पाहिजे हितेंद्र सर तुम्ही हो, स्पेशल. नाही, मला तर आहेच. ओके. यस. यस गीता मैम. हाँ, जय श्री राम. जय श्री राम. मेरे घर में तो मैं बैठूंगी, मतलब पूजा में, तो ये परिवार का मैं नाम ले सकती हूँ ना? हाँ, आप नाम ले सकते हो. हाँ, और मेरी बेटी एक मैरिड है, हम्म. तो उसके नाम से आपके इधर होगा, क्योंकि उसके इधर कोई इतना मानने वाला नहीं है सब. हाँ, तो आप उनका नाम दे देना, है ना. स्वामी जी उनका संकल्प लेंगे. हाँ, और उनका पैसा भी डाल दूंगी मैं. यस यस. ओके. अच्छा, लेकिन उनका नंबर देना जरूरी है? नहीं, नंबर देना जरूरी नहीं है, बट आप हाँ उनका जो स्क्रीनशॉट दोगे फिर आपको नीचे ये लिखना होगा कि मेरे उनके बिहाफ में मैंने पेमेंट किया है, तो ये उनका नाम है और ये उनका गोत्र है, बस. हाँ, हस्बैंड वाइफ का नाम दे दूं, हाँ. सास ससुर का जरूरत नहीं 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 है ना? नहीं नहीं नहीं. हाँ, बेटी और दामाद का. यस यस यस. जी मैम, थैंक यू. दामाद का नाम आ गया ना उसमें तो ऑटोमेटिकली उनके परिवार का आ जाएगा, क्योंकि हाँ दामाद के ठीक, लिए आप नहीं कर सकते हो ना. नहीं कर सकती हूँ. हाँ, हाँ. इसलिए मैं पंडित से कराऊंगी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. यस. ठीक है, थैंक. अब कैसा होता है कि बेटी के लिए हम करवा सकते हैं, बट दामाद के लिए नहीं करवा सकते. जी अनुश्री मैम. हा मॅडम, माझ्याकडे आवाज येत आहे ना? येत आहे. बोला हा. बोला. माझ्याकडे त्र्यंबकेश्वरची पितळची मूर्ती आहे, ती चालणार? हो चालेल ना. हा, आणि परत आमच्याकडे दर श्रावण महिन्याला दरवर्षी घरातून म्हणजे अंचलेश्वरचं मंदिर आहे चंद्रपूरला, तिथे आम्ही श्रावण महिन्यात एकदा अभिषेक करते आणि घरी सत्यनारायण पूजा करते त्याच दिवशी.
बरं. तर मला ही पण पूजा करता येणार ना? हो हो, करता येणार, ही सगळ्यांना करता येणार. हा, म्हणजे हे 4 सोमवार करून ते वेगळी पूजा. येस येस येस. हा, थँक्यू. जी दयानंद सर. आवाज नाही येत आहे तुमचा. माझ्या घरी पाऱ्याचं शिवलिंग आहे. पारा शिवलिंग. व्हॉइस कमी येतोय. आता येतोय का क्लिअर? मॅडम बसलेला आहे का बाजूला? नाही नाही. आवाज कमी झाला सरांचा बिलकुल. माझ्या घरी पाऱ्याचं शिवलिंग आहे. हा, चालतो. त्याच्यावरती केलं तर चालतं. हो, चालतो चालतो. आणि सर्व कुटुंब बसावं लागेल की मला एकट्याला बसलं तरी पण चालू शकेल? तुम्ही एकटे बसले तरी चालेल. चालेल. आणि नंदीला घेऊनच बसायचं. हा. ठीक आहे. आणि जर बसलात मॅडम तर खूपच चांगलं सर. नक्की नक्की मॅडम. थँक्यू. म्हणजे शिवासंग पार्वतीचाही आशीर्वाद तुम्हाला मिळेल. बोलिए सरिता मॅम. श्रीराम जय मॅडम. श्रीराम. जय श्री. मॅडम मला हे विचारायचं होतं की 2 सोमवार मी पूजेला माझ्या घरी असणार आहे आणि त्याच्यानंतरचे पुढचे 2 सोमवार मी घरी नाही आहे. तर मी पूजेला बसायला पाहिजे का मी गुरुजींना हे नाही, करेन? तुम्ही 2 सोमवार तरी स्वतः करा. जिनको भी पॉसिबल एटलीस्ट 2 सोमवार तो भी आप कीजिए, और जो फिर 2 सोमवार आप नहीं रहोगे, ठीक हाँ. है, फिर नाम दे देना, फिर स्वामी जी 2 सोमवार जो रिमेनिंग रहेंगे उसके लिए वो आपका नाम ले लेंगे. ओके फाइन. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू देखिए मैम. कंटिन्यू. सॉरी, हमें उसके वाइब्रेशंस मिलते हैं, है ना. हाँ. अगर हम खुद करते तो घर में जो एटमॉस्फियर बनता है वो बहुत पीसफुल होता है, मन को शांति देने वाला होता है. तो ट्राई इट कि अगर हम एक भी इसमें बैठ सके तो ट्राई कीजिए. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि हम कर ही नहीं पा रहे, उस कंडीशन में आप लोग नाम जरूर दे सकते हैं. जय श्री राम मैम. जय श्री राम. मैम जस्ट वन क्वेश्चन कि एक बार ही करवा लिया, एक बार ही हो गया ऋण दोष के लिए कि ईच ईयर करवाना पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है. ऋण दोष के लिए आपने एक बार भी करवा लिया तो हो जाता है. अब जैसे श्रावण में हर साल पूजा करते ही है हम, ओके, जी तो जी उसके लिए भी हम करवा रहे हैं, तो कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो है नहीं, है ना. जी तो मैम. पूजा है तो करवा सकते हैं, बट ऋण दोष के लिए हमने एक ही बार करवा लिया तो भी सफिशिएंट है पार. ओके मैम, थैंक यू. यस. मैम पारदेश्वर शिवलिंग चलेगा ना? हाँ, चलेगा चलेगा. जी हंसा मैम. जी है ना, हम लोग तो ये क्या बोलते हैं, राजस्थानी मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते हैं. तो मैं कौन सा शिवलिंग लूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है उस शिवलिंग के बारे में. छोटा सा शिवलिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं. ब्लैक या पित्तल का, कैसे पित्तल कोई का भी ही? कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते पित्तल हैं. का. ओके. और फिर मेरे को बेटी के लिए भी करना है. परिवार में हम अभी 3 है, एक की शादी हो गई है, तो बेटी के लिए करना है, तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना, अलग से हाँ, नाम लिख उनके के. और उनका हस्बैंड का नाम दे देना, है ना, ओके. और उनका अलग करवा दे. थैंक यू. थैंक यू. पेमेंट का इशू जिन लोगों का आ रहा है वो व्हाट्सएप करेंगे. जी हेलो. प्रमोद. हाँ जी पीयूष मैम. हेलो. हाँ जी जी बोलिए. मैम. जी. जय श्री राम मैम. जय श्री राम. मैम जैसे एक मंडे को मैं नहीं होंगी यहाँ पर, 4th वाले को, लेकिन होंगी मैं वहाँ हिमाचल में, अपना ही घर है हमारा. तो ऐसा हो सकता है कि अगर 3 यहाँ पे हो तो एक मैं वहां कर लूं हाँ, पूजा? चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. थैंक यू मैम. जी. स्थान डजेंट मैटर. ओके, हम कहीं से भी पूजा कर सकते, कोई प्रॉब्लम. जी प्रमोद सर. सर जय श्री राम, बोलिए. वॉइस नहीं आ रहा है सर आपका. अनम्यूट किया है मैंने, अनम्यूट कीजिए प्लीज. प्रमोद सर बोलिए. आवाज नहीं आ रही आपकी सर. आप मुझे मैसेज कीजिए सर, जो आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी आवाज नहीं आ रही. ठीक है. जी नीमा मैम. राधे मैम. जय श्री मेरा मेरा फिक्स डे रहेगा और मेरे पास कोई शिवलिंग नहीं है, तो कौन सा शिवलिंग लेना बेटर है?
शिवलिंग कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ओके, कोई भी शिवलिंग आप ले सकते और 6th डे है तो चलेगा? हैं। हाँ, दोबारा सर धो लेना। ओके। थैंक यू। अनुश्री मैम, आई थिंक आपका हो चुका है। एक बार रुकिए आप, जिनका नहीं हुआ है पहले उनका क्वेश्चन ले लो। जी नीता मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम अभी ये अगर मैं बैठी फिजिकल करने के लिए, लेकिन अगर मालूम नहीं अभी कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल वो 4 सोमवार में कोई एक मिस हो गया या कुछ रीजन की वजह से, तो उस वक्त क्या नाम देना पड़ेगा? क्या कैसे होगा फिर अगर अगर? आप लोग बैठे हुए हो वहां पर, हाँ ठीक है, तो वहीं से आप लोग नाम लोगे, और अगर एक मिस हो गया तो उस दिन नाम दे देना। उस दिन स्वामी जी आपका नाम ले लेंगे। हाँ, ओके। दैट्स ऑल। यस यस, ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी अतुल सर। हे आजच्या सगळ्याचं रेकॉर्डिंग येणार आहे ना? हाँ, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हा, म्हणजे मी तेच पाठवीन, म्हणजे मग ते आपोआपच करते सगळं ऐकून. यस यस, आज की तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, बट स्पेशली आप लोगों को जो रुद्राक्ष का बताया है, ठीक है, रुद्राक्ष का ये हमारा कोर्स कंप्लीट फ्री है। कंप्लीट 1st, 2nd एंड 3rd अगस्त को कोर्स कंप्लीट फ्री रहने वाला है। 9 PM इसका टाइमिंग रहेगा, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन कीजिए। कंप्लीट कोर्स बोला हुआ है ये, तो पूरा कोर्स ये आपको फ्री रहेगा। रुद्राक्ष क्या है इससे हम स्टार्ट करेंगे। कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए, 21 मुखी से एक मुखी से 21 मुखी रुद्राक्ष क्या होते हैं, ये ऐसा हमारा कंप्लीट कोर्स रहेगा। और नेक्स्ट अब जो हमारा आ रहा है व्हीकल न्यूमोलॉजी। ओके, मास्टर क्लास है व्हीकल न्यूमोलॉजी की। 27 जुलाई को मास्टर क्लास होने वाली है। टाइम इज 9 PM। व्हीकल न्यूमोलॉजी हमारा आ रहा है 27 जुलाई को। और जो लोग मातृ ऋण दोष के लिए पूजा के लिए बैठना चाहते हैं, दक्षिणा आपको बताई है, सारी डिटेल्स बताई है। अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो कृपया करके आप लोग इस नंबर पर संपर्क करें, 7522955299। थैंक यू एवरीवन एंड जय श्री राम। प्रमोद सर बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है मैम? मैम हाँ, अब आ रही है, बोलिए। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सर। हाँ मैम, छोटा मोटा डाउट है। मैं भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह बहुत कुछ करता हूँ। ओके। तो अभी लाल किताब के हिसाब से एक्चुअली ऐसा है ना कि मेरी वाइफ का जुपिटर 10th हाउस में है। ओके। तो उसके हिसाब से बोलते हैं घर में मंदिर पूजा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके। तो और मेरा जो है केतु 4th हाउस में है, तो मातृ ऋण बन बन गया। जाता है। हाँ, शुक्र के साथ है हालांकि, तो शुक्र का तो अच्छा शुक्र, पोजीशन है। शुक्र 4th हाउस अच्छी पोजीशन है। मतलब कुछ अच्छा है, कुछ मतलब 4th। किसने बोल दिया सर शुक्र 4th हाउस अच्छी पोजीशन? नहीं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है मैम। आपकी मदर के साथ में बताइए क्या घटना हुई है। मेरी कोई घटना नहीं है, मेरी मदर बहुत अच्छी थी, मेरा उनसे रिलेशन भी बहुत अच्छा था। फिर शी हैड मातृ ऋण दोष बना कि नहीं बना? मातृ ऋण दोष तो किताब के हिसाब, लाल किताब जैसा बोलता है उस हिसाब से मैं समझता हूँ। हाँ। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मेरे फादर से भी मदर से भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। बढ़िया है। चंद्र कहाँ बैठा आपका? चंद्रमा 5th हाउस में बैठा है। चंद्रमा 5th हाउस में बैठा है, इसलिए दैवी शक्ति आपके लिए काम कर रही है। और वैसे आप जो बोल रहे हैं आपकी वाइफ का गुरु है 10th हाउस में, तो वो खुद ऋण दोष में है गुरु के। हाँ, वो इसीलिए तो वहां ओके। पे गुरु भी है, केतु भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, 4 ग्रह है। और केतु और शुक्र भले ही आपके माँ के साथ में क्यों अच्छे रिलेशन है, इसका जवाब ये है कि चंद्रमा 5th हाउस में है, जहां पर हाँ। आपको दैवी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिसने माता को बचा कर रखा। बट इसका इम्पैक्ट आपकी वाइफ पर जरूर जाना है सर, क्योंकि शुक्र आ गया है 4th हाउस में। आपकी वाइफ की और माता की थोड़ी अनबन ये जरूर देगा, उनको भी ये प्रॉब्लम्स दे सकता है। नहीं, बाय गॉड ग्रेस मेरी जो वाइफ है अरेंज मैरिज मदर ने सेलेक्ट की थी, और दोनों का कभी किसी छोटे बात पे भी झगड़ा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया सर। अगर इट इज अ ऐसा है तो गॉड फिर और गिफ्ट। क्या चाहिए सर, और क्या हाँ, चाहिए? इट इज अ गॉड गिफ्ट, आई एम टेलिंग यू, इट इज अ गॉड गिफ्ट। मेरे शादी से पहले मेरे बहुत लड़की के साथ मतलब अफेयर्स थे। हाँ, शुक्र बट 4th मैंने हाउस है ना किसी, सर। हाँ मैंने प्लेटफॉर्म पर किसी मैं के ये चीज साथ, बोल हाँ नहीं सकती थी आपको, ये है ना? नहीं बोलो, अरे हम भी एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन मैंने किसी से शादी नहीं की। ये सर मम्मी पापा का सिलेक्शन से शादी किया, बिना लड़की देखे। अब देखिए, सभी ने ये खुद सुना कि शुक्र 4th हाउस अपना काम बहुत अच्छे से किया।
शुक्र सभी को पता है वाइफ है ना। अब चंद्रमा अगर भले ही 5th हाउस में आ जाए, बट वाइफ 4th हाउस में है, तो ये दो शादियां करवाने के भी चांसेस बनाता है। दो शादियों का मतलब यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, उन्होंने खुद बोला है कि बहुत सारे अफेयर हो चुके, तो जरूरी नहीं कि शादी होनी ही चाहिए, है ना। तो शुक्र ने अपना असर पूरा दिया, 5वें घर का भी चंद्रमा का पूरा असर आ रहा है, बट ये ऋण दोष में तो है। हाँ, ऋण दोष ठीक किताब है, के हिसाब से आज तो आज प्रमोद सर को प्रॉब्लम नहीं है, बट कल प्रमोद सर को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कल प्रमोद सर को लंग्स का भी इशू आ सकता है, कल प्रमोद सर को किडनी का भी इशू आ सकता है। ये बात तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, आ मैं सकता इतना है भगवान ना। में विश्वास करता हूँ जी। कि मेरा बृहस्पति और शनि सेकंड हाउस में धर्मी कुंडली बनाता है। मंगल अष्टम में है, जिसको बृहस्पति भी देखता है। ऑकल्ट का अष्टम के वजह से पूर्ण 11 में ज्ञान कौन है? है। 11 में कोई कोई ग्रह नहीं है। देखिए सुनिए आप लोग, उन्होंने क्या रूल लगाया है। हाँ, गुरु और शनि कहाँ है? सेकंड हाउस में और 8वें में कौन है? मंगल। तो वो दृष्टि डाल रहा है, हाँ, दोनों एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं, बैलेंस हो रहा है। टक्कर हो रही है। हाँ, टक्कर हो रही है, सब हो रही है। बट गॉड ग्रेस, जैसा तो कुछ टक्कर 8वें घर से जाता है होती ना, है, वैसा दूसरे और मेरे साथ। प्रमोद हाँ, सर, दूसरे और 8वें घर की टक्कर नहीं होती है, सिर्फ दृष्टि होती है। दृष्टि पहले ही की और बोल 8 रहा की हूँ। टक्कर टक्कर तो होती है। आठवें की होती है, मालूम है मेरे को। मतलब वैदिक का मेरा 41 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। चलिए आपका क्वेश्चन पूछिए। नाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, हाँ हाँ। बट 8वें क्वेश्चन। घर से हाँ। दृष्टि का थोड़ा सा आपका कंसेप्ट यहाँ पर ये हो रहा है। बाकी लोग हमारे हम्म। समझ गए। एनीवे, इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ लाल किताब, जब कभी लेंगे तब आपको समझाऊंगी। मंगल हाँ 8वें हाँ। घर से दृष्टि डाल सकता है, नहीं डाल सकता। 8वें घर से दृष्टि किसकी जाती है? 8वें घर से दृष्टि बाकी लोग बताइए, 8वें घर से मंगल शनि दृष्टि दे सकता है शनि क्या? शनि नहीं सर। दे सकता। शनि की कौन दे सकता है? सर खाली शनि 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 दे दे सकता है। सकते। और शनि शनि देव अगर 8वें घर से दृष्टि देनी है तो किस हाउस से देगा? कौन सा गेट है वो शनि को दूसरे घर पे दृष्टि 11 डालने के लिए? 11 11th हाउस। 11 11th 11 हाउस। 11th 11th हाउस हाउस में 11th पूछा हाउस मैंने, कोई है क्या? उन्होंने क्या कहा? नहीं है, नहीं है, नहीं तो है, तो मंगल यहाँ नहीं से डाल दृष्टि नहीं दे नहीं सकते, दे। नहीं देता नहीं दे है। सकता। ओके। और प्रमोद सर, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखिए। 8वें घर से मंगल दूसरे घर को दृष्टि नहीं दे सकता है। शनि अगर वहां पर बैठा है तो शनि दृष्टि डालेगा, बट शनि को दृष्टि डायरेक्टली अलाउड नहीं है। शनि दृष्टि डालेगा तो पहले 11वां वाला वहां पर बैठा होना चाहिए। 11वां वाला जब उसको एक गेट पास देगा तभी वो दूसरे घर में दृष्टि डालेगा। ओके। और रिंदोष में अगर आप आ रहे हो तो ये आपको तो एप्लीकेबल है ही है सर। अगर आप पर चंद्रमा 5th हाउस का असर नहीं छोड़ रहा है, बस इसकी कोई गारंटी नहीं, जब चंद्रमा आपका एक्टिव होगा, दशा में आएगा, वो अपना 100% नहीं 200% असर जरूर देगा। ओके। इतना ही नहीं, ये ऋण आपके बच्चों में अगर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 100% वो भी हो सकता है। 2 बच्चे तो 2 बच्चों में से किसी एक को भी हो सकता है, और किसी को भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है इन चीजों में। सो आई थिंक सभी को समझ में आया। प्लैनेट जहां पर बैठे होते, और शुक्र 4th हाउस का रिजल्ट भी आप लोगों को आज समझ में आया होगा, क्या करता है शुक्र 4th हाउस का रिजल्ट। ठीक है, तो लाल किताब वालों के लिए ये भी चीज समझ में आई, और लाल किताब वालों के लिए रिवीजन भी हुई, है ना। मैंने क्या बताया था आपको? लोग बोलते हैं 8वें से दृष्टि जाती है, देखा ना आपने। बट ये किसी को पता नहीं कि शनि ही 8वें से दृष्टि दे सकता है, दूसरा कोई 8वें से दृष्टि नहीं दे सकता है। ओके। तो नॉलेज जो भी हम ले वो कैसा ले? परफेक्शन के साथ में। क्यों बंदा बोल रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है? क्यों ऐसा कह रहा है? ये भी हमें पता होना चाहिए। 5th हाउस जब भी चंद्रमा आ जाएगा तब ये देवी शक्ति का आशीर्वाद लेकर आ सकता है। ये व्यक्ति जब देवी शक्ति का आशीर्वाद आता है तो ऑटोमेटिकली माता को ये प्रोटेक्ट कर सकता है, बट इसको प्रोटेक्शन खुद को नहीं मिलेगी। क्यों? अब चेंज ओवर इसके साथ में क्या होगा? इस ये व्यक्ति एजुकेशन दूसरी फील्ड में लेता है और तीसरी फील्ड में ये जॉब को जाता है या बिजनेस करता है। ओके। एजुकेशन एजुकेशन में भी चेंज ओवर देता है, ये भी एक सिम्टम हमने देखना चाहिए। सेकेंडरी, जब जब चंद्रमा का समय आएगा माता को कष्ट तो होगा। ओके। अब कैसा कष्ट होगा वो ईश्वर खुद चुनते हैं कैसा होगा,
माता को कैसी दिक्कत आ सकती है, बट केतु यहाँ पर बैठा हुआ ये कंप्लीटली मातृ ऋण दोष का पूरा असर डालेगा। चलिए सर, आपके बहाने से थैंक यू वेरी मच कि एटलीस्ट आपके बहाने से हमारे बच्चों को ये भी समझ में आ गया कि कुंडली में ऋण दोष कैसे बनेगा, है ना। तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद, और बाकी लोगों को भी ये समझ में आ गया कि शुक्र फोर्थ हाउस अपना रिजल्ट तो पूरा छोड़ा। चलिए, एनी क्वेश्चन, और किसी के क्वेश्चन है? मैं मेरे स्टूडेंट को यही हमेशा सिखाती हूँ, आपके सामने कोई कुछ भी क्वेश्चंस लेकर आए, आपको आंसर करते आना चाहिए। अंडरस्टैंड, ऐसा सीखो। आप लोगों को ऐसी लाल किताब आनी चाहिए। अगर सामने वाला वो बोल रहा है मुझे लाल किताब का कंप्लीट नॉलेज है, बट आपको लाल किताब का आपके जितना ही क्या नॉलेज है, यू हैव टू चेक। ऐसा सीखो। अंडरस्टैंड? जी अनुश्री मैम बोलिए। हा, माझ्या लहान मुलाचा आता कॅप राऊंड चालू होणार आहे इंजिनिअरिंग साठी, तर त्याला घेऊन बसू शकतो का पूजेला? हा, बसू शकता। आणि हे जे 4 सोमवारी जे आपला रुद्र चालू होणार, तर त्याच्यामध्ये मी माझ्या घरची जी पूजा आहे श्रावण महिन्यातली ती करू शकते ना? करू शकता। भगवान की पूजा करना इम्पोर्टेंट है, साथ में मेरा लेकर के क्वेश्चन बैठ रहे हो तब इम्पोर्टेंट है। जी नीमा मैम, नीमा मैम मेरा जल्दी पूछिए, टाइम कम है हमारे पास। मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम अ डिवोर्सी, तो मैं मेरे पेरेंट्स का ही सरनेम लगाती हूँ। मेरा एक बेटा है, उसके पीछे भी मेरे पेरेंट्स का ही सरनेम लगाती हूँ। मेरा कोई, तो मैं अपने मतलब मेरे फैमिली, मेरा भाई, मेरी मॉम, मेरा बेटा और मैं, हम 4 हैं, तो मैं उनको इंक्लूड कर सकती हूँ ना? हाँ, आप उनके नाम खुद ले सकते हो। ले सकती हूँ ना? ऐसा नहीं ना कि मेरा डिवोर्स हुआ है तो वो मेरे लिए कुछ ये नहीं है। नहीं, आप आपकी फैमिली के लिए वैसे भी नाम ले सकते हो, वैसा आपको बोला नहीं है। बेटी अपने पेरेंट्स के नाम ले सकती है। ओके। मैम, जी गीता मैम। हमारे मतलब कुंडली में ऋण दोष है नहीं है कुछ मालूम नहीं है, बस मुझे शिव जी की पूजा कराना है, रुद्र अभिषेक कराना है, यही मेरा एम है। तो करेक्ट। मतलब इस एम से नहीं करा रही हूँ मैं, मुझे रुद्र अभिषेक कराना है। और ठीक इसी है एम मैम। से कीजिए। ठीक है। नहीं पता है हमें ऋण दोष है नहीं है, वॉटेवर क्या है, या किसी ने हमारे पूर्वजों ने क्या किया हमें नहीं पता, बट जो भी हुआ है हम तो अच्छे कर्म करना चाहते हैं, और हमारी आने वाली संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ियां, इनको हमें आशीर्वाद प्राप्त करवाना है, तो हमें तो शिव जी के चरणों में जाना ही जाना है। और जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तब हम नहीं सोचते हैं, है ना। सोचते हैं कि हम आराम से, आजकल हम मूवी के लिए चले जाए तो एटलीस्ट इतना तो भी खर्चा करके आते हैं। हाँ एक पॉपकॉर्न की हम अगर पैक ले ले तो 800 to 900 का वो ही आ जाता है। तब है, हम सारी चीजें नहीं सोचते, तो आज भी हमें ये चीजें क्यों सोचनी नहीं सोचना है। है ना। अगर ऋण हाँ दोष नहीं भी रहा, हमने पूजा कर ली, तो महादेव का आशीर्वाद तो प्राप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है घर में, कुछ क्या है तो समझ नहीं आता है, वो कुछ तो है सीआईडी को गड़बड़। बोलना पड़ेगा फिर गीता मैम, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, तो फिर कुछ वो तो जो आप ही सीआईडी हो, वाला दया है वो देखेगा मेरी भाई कुछ सीआईडी तो आप गड़बड़ ही क्या हो है। मैडम, मेरी सीआईडी आप ही हो। चलिए ले ठीक है। जाते हो सबको, ओके चलिए। पढ़ लेते हो आप। पकड़ लेती हूँ। थैंक यू मैम। हाँ, पढ़ लेते हो आप। पढ़ भी लेती हूँ और पकड़ भी लेती हूँ गीता मैम। यस यस यस। राहु कहाँ छुपा है मुझे सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाता सही है है ना। सही है। सीआईडी का पकड़ काम कर लेते हैं, महर्षि के पास में मंगल की एनर्जी पॉजिटिव है ना, तो वो तो यस राहु यस को जहां कहीं भी है दबोचेगा ही दबोचेगा। यस यस। ओके। कुछ और नहीं, बस महर्षि पर श्री राम जी का और हनुमान जी का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद ही कहीं पर तो भी एक इंट्यूशन पावर आपको देता है, और ये आशीर्वाद ही आपको आके लेकर जाता है। बस अगर आप अच्छा करो, मन में कोई आपके स्वार्थ नहीं है, और अच्छा करते रहोगे तो आपके साथ में अच्छा ही होगा फाइनली ये। और भगवान की हम पर कृपा रही तो हमेशा ही अच्छा होगा। ठीक है, जो भी जाने अनजाने में अगर कोई कर्माज हमसे हो भी गए हैं,
तो भगवान हमें उसके लिए माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। इसीलिए शायद पद पद पर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमें ये राह दिखाता है और बताता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये गाइडेंस देता है। और अगर हम कर लेते तो हमारा जो पथ है, जो हमारा मार्ग है, वो सरल हो जाता है। अब हमें, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ सबको कि एक ही मार्ग पर सब चलेंगे। कोई, किसी का मार्ग डिफरेंट होगा, किसी का मार्ग डिफरेंट होगा, पर एक साथ चलने से और भगवान के नाम स्मरण करने से और भगवान के आशीर्वाद से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाते हैं। और शिव जी के आशीर्वाद से तो कहा जाता है सारे ही ग्रह उनके चरणों में आ जाते हैं। तो महादेव का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, हमारी आने वाली सारी पीढ़ियों का महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं उन सभी को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो और बहुत तरक्की करे। वैसे मेरे सारे स्टूडेंट तरक्की कर ही रहे हैं और तरक्की करे, क्योंकि आपके ही नाम में मेरा नाम है। बस मैं इतने ही प्यारे दिल से, इतना ही सबसे इतना ही चाहूंगी कि प्लीज जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो फ्री ही क्यों ना हो, बट उस एंगल से उसको फ्री के एंगल से मत देखिए। रुद्राक्ष का कोर्स आप सभी के लिए फ्री आ रहा है, बट इट्स नॉट अ फ्री। जिन लोगों ने पिछले साल किया था उन लोगों को पता है कि पेड में भी शायद इतनी चीजें नहीं दी गई होंगी जितना हमने फ्री में दिया। तो फ्री का कंसेप्ट समझ के कोई मत आना, ये समझ कर आना कि भगवान की आप पर कृपा हुई है और किसी एक को माध्यम बनाकर आपके सामने लेकर आया है और वो ज्ञान ईश्वर आपको देना चाहता है। तो बस इतना ही सोच समझकर उस कोर्स में आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करवाइए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीखना तो चाहते हैं बट ड्यू टू मनी इश्यूज वो नहीं सीख पाते हैं। तो हमारी तरफ से महर्षि हमेशा एक श्रमदान करता है। 5 दिन जो हमने पिछली बार रुद्राक्ष को दिया था, इस बार हमारे 3 डेज है। तो ये 3 दिन मैं आपके ऊपर बहुत मेहनत लूंगी और आप लोगों को पता है महर्षि मेहनत लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। ओके, अगर मैं आपके ऊपर मेहनत ले रही हूं, मैं आपको रुद्राक्ष का कोर्स बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इतना ही नहीं, तो रुद्राक्ष के कोर्स में हम थोड़ा सा कुंडली के योग को भी समझने वाले हैं। कुंडली के जो योग है, उन योग में हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ये भी हम समझेंगे। ओके, तो ऐसी हमारी जर्नी हमेशा चलती रहेंगी। तो आज के लिए हम रुकते हैं और फिर मिलेंगे। जस्ट मिनट मैम, जस्ट अ मिनट। आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अभी हमारे वेबिनार चल रहा है, तो इसी बीच में मुझे एक मैसेज आया, वो टोटली फ्रॉड का मैसेज था। ओके, तो उसने क्या कर दिया, अभी पेमेंट के लिए मुझे लिंक शेयर कर दिया डायरेक्टली, और उसको लगा कि मैं हम पेमेंट कर देंगे, मगर उसको तुरंत बोल दिया मैंने, भाई ये प्लान और कहीं जाके खेल ले। सो बीवेयर, सभी लोग आप अपना ख्याल रखिए, अपना नंबर कहीं शेयर मत करिए। ऐसे फ्रॉड्स ऑनलाइन होते रहते हैं। अभी आया जस्ट मुझे, तो वो अभी वो ब्लॉक करके चला गया मुझे। मैंने उसको बोल तेरा प्लान फेल हो गया है। अभी हमने बात की ना, छुपे हुए लोगों को भी महर्षि ढूंढ लेता है। ओके, देखा? तो सैंपल आपके सामने, हमने जस्ट बोला, भविष्यवाणी की और बात सच हो गई। तो जैसे सर ने बोला, जैसे आप लोग कहते रहते हो ना कि इसका नंबर मिलेगा क्या, उसका नंबर मिलेगा क्या, इसलिए नंबर्स नहीं दिए जाते। आपको क्या पता है जो चेहरा आपके सामने दिख रहा है वो रियली है या नहीं? आपको क्या पता है वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आया है? ये भी पता नहीं होता है, वो वेबिनार बिगाड़ने आया है। ओके, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जेलस फैक्टर क्रिएट करते हैं कि मेरा भी प्लेटफॉर्म है बट मेरे प्लेटफॉर्म पर लोग नहीं आ रहे, इनके प्लेटफॉर्म पे क्यों जा रहे, तो चलो आज मैं जाके इनके प्लेटफॉर्म को बिगाड़ूंगा। और वो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने डालेंगे कि आपका वेबिनार बिगड़े। बट बी अवेयर, नॉलेज बोलता है, ध्यान में रखिए। ओके, कोई कितना भी शातिर हो, बट अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है और अच्छा नॉलेज है तो आप उसको पकड़ लोगे और उसको भी समझ में आ जाएगा सामने बैठा हुआ बंदा ऐसा ही नहीं है, सॉलिड है। ओके, तो वो भी 10 बार सोचेगा नेक्स्ट टाइम आते हुए। तो ये तो चीज याद रखिए। और ऐसे फ्रॉड हमेशा हो सकते हैं और होते रहते हैं। तो आपकी भी नंबर्स किसी के साथ में शेयर ना करें, बी अवेयर। ऐसे बहुत से फ्रॉड्स चल रहे हैं, बिल्कुल भी अपना नंबर किसी को शेयर मत कीजिए। और अगर आपको पेमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ महर्षि का एक ही नंबर है, कौन सा? 7522952999। इसी नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर उस नंबर पर पेमेंट नहीं हो रहा है तो जो उस नंबर से आपको सेकंड नंबर आएगा उसी नंबर पर आप पेमेंट करोगे। अनदर किसी भी नंबर से आपको कोई मैसेज हमारी तरफ से आता नहीं है, आपको भी पता है। तो 75 का नंबर आपके पास में हमेशा रखिए, अनदर कोई नंबर हमारा नहीं है, ये ध्यान में रखना है। दक्षता बोलिए, आपने हैंड रेस किया था अभी। हाँ हाँ मैम।
जी किया बोलिए। था। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम मैंने पिछले साल भी किया था, जी तो मैं इस साल, हाँ इस साल भी करना चाहूंगी। पिछले साल मैम मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं ना छोटी छोटी बात पे बहुत रोती थी। जब से मैंने मतलब ये मुझ में ऐसे डिफरेंस आ गया कि मतलब कुछ भी कोई भी दुनिया में कुछ भी कहीं भी हो जाए मुझे रोना आता था, लेकिन वो ना बहुत कम हो गया, मतलब ना के बराबर हो गया। अब मुझे मतलब किसी की दुनिया की टेंशन नहीं रहती है। तो मुझे ये इसकी वजह से ये डिफरेंस, तो मतलब ये मेरे चेंजेस इसकी वजह से हुए क्या, ये यस। पूजा करने के बाद? अब मैंने इतना समझा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए। हाँ लेकिन फिर भी आपसे सुनना है मैम। आंखों का पानी हो या मन में का पानी हो, पानी बहना आपका आंखों से तो कम हुआ। हाँ बहुत बहुत कम हुआ, बहुत रोती थी, मतलब कुछ भी हो जाए मुझे रोना ही आता था। लेकिन अभी मतलब पूरा वो बंद ही हो गया, ऐसे ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी, ऐसे हो गया। हाँ थैंक यू मैम। चलिए, इंसान रोता कब है? जब उसे दुख होता है ना? या जब वो इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इमोशंस चंद्रमा से ही जुड़ी हुई है, तो बहुत ज्यादा इमोशंस भी अच्छी नहीं होती है। तो स्टेबल इमोशंस चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जब हम इसीलिए ओम का पाठ करते हैं, रुद्र का पठन करते हैं, रुद्राक्ष का हम धारण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा मन स्थिर होने लग जाता है। ओके, आज के लिए अब रुके। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम एवरीवन। 1 मिनट में सबके लिए सिर्फ अनम्यूट करूंगी और सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे। जय जय श्री श्री राम राम मैम। मैम। जय जय श्री श्री राम। राम। थैंक यू सो जय मच श्री मैम। राम।